गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम जो आज टॉपिक लेने वाले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, इसे हम शॉर्ट से जानते हैं CFT। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऑलमोस्ट सभी के सभी प्रॉपर्टीज को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। इसे 7 स्टार जितने भी स्टार करने चाहे आप कर सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी व्यूअर्स थे इसे सही से समझने की कोशिश कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको इससे बेटर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवा पाए। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, उसे हम वन बाय वन स्टडी करते जाते हैं। लाइक दिस वन, पहला पॉइंट क्या है कि जो आपका CFT है, CFT क्या डिस्क्राइब करता है? दिस इज डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन बिटवीन लिगेंड्स एंड मेटल इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो मीन्स हमारे पास क्या होगा, एक मेटल रहेगा, मेटल से अटैच्ड लिगेंड रहेंगे, दिस वन। ओके, अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। ये जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, ये लिगेंड और मेटल के बीच में काम करता है। अभी कौन से कुछ पॉइंट्स है उनके ऊपर डिपेंड करता है, इसकी भी स्टडी हम फर्दर करने वाले हैं। सेकंड हमारे पास है पॉइंट दिस वन, CFT जिस साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी वो थी बैथे साइंटिस्ट ने इसे प्रपोज किया था। कई बार स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। थर्ड हमारे पास जो पॉइंट है इसके अंदर दिस वन इज CFT एक्सप्लेन द कलर प्रॉपर्टीज। तो ये हमारा एक मेन हो गया कि कलर प्रॉपर्टी जो भी वो CFT से एक्सप्लेन कर पाते हैं ऑफ द कॉम्प्लेक्स, एंड दे आल्सो एक्सप्लेन टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिक मोमेंटम, जो कि हमारा VBT थ्योरी थी। VBT थ्योरी टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिक मोमेंट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। VBT थ्योरी टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बट CFT थ्योरी इसे एक्सप्लेन कर पाई, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 इज द मोर इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट था हमारे पास दिस वन इज लिगेंड एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, दैट मीन्स लिगेंड कंटेनिंग फील्ड ऑर्बिटल, दिस इज द लिगेंड, एंड मेटल कंटेनिंग वैकेंट ऑर्बिटल और आल्सो सम इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास एक मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स है, दिस वन इज मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स जो हम हाईलाइट कर रहे हैं इसको। अब इसके अंदर ये जो लिगेंड है इसको हाईलाइट किया मैंने एक्वा कलर से, जिसके जो ऑर्बिटल्स है वो क्या इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन फील्ड ऑर्बिटल है। दिस वन इज मेटल जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पिंक से, दिस वन इज पिंक मेटल, और इसके जो ऑर्बिटल्स है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन से, इसके ऑर्बिटल या तो वैकेंट है या पार्शली फील्ड है। ठीक, इसलिए क्या होता है कि मेटल के ऊपर चार्ज रहता है, मेटल के ऊपर समथिंग डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहेगा और लिगेंड के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। ओके, और इनके बीच में एक रिपल्सन भी आपको देखने को मिलता है। ये जो ऑर्बिटल्स हो इसके बीच में ये क्या देखने को मिलता है, ये रिपल्सन का साइन है, कुछ समथिंग रिपल्सन भी देखने को मिलता है, ये आपका रिपल्सन। अगर ऑर्बिटल में फील्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिपेल करेंगे, अगर वैकेंट है तो वो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। मींस अगर पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल गेट इंक्रीज इंप्लाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो है वो आपका इंक्रीज होगा। ओके, तो ये मुझे बताना था। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि लिगेंड एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, उसके फील्ड ऑर्बिटल होंगे इसके पास। मेटल एक्ट एज अ क्या होगा, मेटल एक्ट एज अ वैकेंट प्रोवाइड कराएगा, वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होगा। मेटल के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आप लिख सकते हो, लिगेंड के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज लिख सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीसीज रहेगी और मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज रहेगा, तो इससे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के थ्रू कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब कुछ ऑर्बिटल्स है जिसकी हमें अपकमिंग पोर्शन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के रूप में से यूज मिलेंगे, तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि सबसे पहले s ऑर्बिटल जो रहता है, दिस वन इज ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल, इसका शेप कैसा रहता है, स्फेरिकल शेप, दिस इज स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल
इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट रहता है, सीआई सिमेट्री है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन, इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सीआई प्रेजेंट रहता है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या रहता है कि मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा कोई पॉइंट जिसके अपोजिट साइड में जाने पर दोनों सेम एटम मिले या ग्रुप मिले तो वो कहलाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये सीआई इसमें प्रेजेंट, अभी इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे पॉइंट ग्रुप या सिमेट्री वाले चैप्टर के अंदर जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें वहां पे हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। एट प्रेजेंट हम याद रखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री ये रहता है हमारे पास जीरेट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। एस में सिर्फ एक ऑर्बिटल रहता है इसलिए स्फेरिकल टाइप में रहता है ये। सेकंड आपके पास पी ऑर्बिटल, पी आपके रहते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड। ये क्या है पी ऑर्बिटल, ये रहता है आपका पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। पी एक्स मीन्स जो ये रहता है डम्बल टाइप में, डम्बल शेप। जो डम्बल है वो कहा कौन से एक्सिस के ऊपर बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे पी एक्स से। इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट रहता है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं या कहते हैं अनजीरेट या शॉर्ट में लिखते हैं म्यू से यू से। ओके, अब है आपके पास डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल क्या होता है, डबल डम्बल, डबल डम्बल शेप। ओके, डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं आपके पास। कौन कौन से एक बार रिप्रेजेंट करते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड लास्ट वन इज डी जेड स्क्वायर। तो इसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं ग्रीन से। दिस इज द डी ऑर्बिटल्स। ऊपर वाला जो था वो क्या था आपके पास पी ऑर्बिटल्स, दिस वन इज पी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल में भी देखिए अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग या अलोंग अगर आपके पास डम्बल है तो वो कहलाएगा आपके पास डी एक्स वाई। इसी तरह एक्स और जेड एक्सिस के अलोंग है तो डी एक्स जेड, अगर वाई और जेड के अलोंग है तो डी वाई जेड। नीचे हम इसकी स्टडी करेंगे। इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन सी ए प्रेजेंट रहता है और ये रहता है जीरेट, तो डी ऑर्बिटल जीरेट रहता है। और मेन चीज कि आपके सीएफटी के अंदर मेनली हमें डी ऑर्बिटल की ही स्टडी करनी है ट्रांजिशन मेटल के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं ये है आपका जीरेट, सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, जीरेट है। मुझे मेनली इसकी स्टडी करनी है सीएफटी के अंदर, इसके लिए सीएफटी के लिए तो इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके रखिए, ठीक है। अब आपके पास रहता है एक एफ ऑर्बिटल, दिस वन इज एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, 7 रहते हैं। तो मैं इसका नाम नहीं लिख रहा बट मैं बता देता हूं 7 सब ऑर्बिटल्स इसके पास रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग कितनी रहती है, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो सकते हैं और ये 7 ऑर्बिटल्स रहते हैं। इसका जो शेप रहता है, शेप कैसा रहता है, इसका रोजर शेप रहता है, याद रखिएगा लाइक अ रोज, ऊपर इसका रहता है रोजर शेप, रोज की तरह दिखता है लाइक दिस वन, लाइक नीचे भी आपका इसी टाइप से ये रहेगा, रोजर शेप की तरह रहता है, इसलिए हम कहते हैं इसे रोजर शेप। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें से एक ऑर्बिटल आप किसी एक को आप मिटा दो तो रोजर शेप रहेगा। दिस वन को आप हाईलाइट कर दो तो आपको समथिंग, मैं ये सिर्फ टेम्पररी इसका शेप है, शेप इसका रोजर टाइप में होता है। स्टेटमेंट टाइप में पूछा जाता है ये सही हो या गलत हो, मतलब ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है वो सेम आपको अदर बुक में दिखे ना दिखे ये अलग बात है, ठीक है। कई सारे बुक के अंदर ये शेप आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा तो प्लीज उसको आप कंपेयर ना कीजिए। बस मुझे यहाँ पे आपको हाईलाइट करना है रोजर शेप स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में इसका वर्ड आता है। इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट रहता है, इसे अनजीरेट कहते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने जो ऑर्बिटल्स थे उसके बारे में देख लिया। ऑर्बिटल क्या था एस ऑर्बिटल, स्फेरिकल शेप, सीआई प्रेजेंट, जीरेट, ठीक है। पी ऑर्बिटल डम्बल शेप, सीआई एब्सेंट, अनजीरेट। डी ऑर्बिटल जो कि मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीएफटी के लिए, दिस इज डबल डम्बल, इसके अंदर सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट रहता है, जीरेट। एंड एफ ऑर्बिटल सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट, इसका रहता है रोजर शेप एंड अनजीरेट। अब मैं आता हूं शेप ऑफ ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल की बात करूं, शेप ऑफ ऑर्बिटल। 2 टाइप के ऑर्बिटल आपके पास रहता है और चूंकि मैं सीएफटी, अब 2 टाइप के कैसे ऑर्बिटल रहेंगे, एक रहेगा आपके पास दिस वन इज
axial orbital and other one is non-axial orbital. Axial orbital means the lobes along to the axis. जो आपका लोब होगा वो कैसा रहेगा, along to the axis, यानी एक्सिस के अकॉर्डिंग उनके लोब रहेंगे. इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा. इसके अंदर दो आते हैं आपके पास, एक रहता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड सेकेंड वन इज डी जेड स्क्वायर. इसे हमने नीचे ड्रॉ किया हुआ है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है. सेकेंड है आपके पास नॉन एक्सियल ऑर्बिटल. इसमें क्या होता है, जो लोब्स रहते हैं वो बिटवीन द एक्सिस रहते हैं. ठीक है, बिटवीन द एक्सिस आपको देखने को मिलते हैं. लाइक दिस वन इज डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड. तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे रीड्रॉ किया था, दिस वन डी ऑर्बिटल एक्स और वाई, तो इसको आपको अलोंग द एक्सिस एक्स एंड वाई अगर मैंने रिप्रेजेंट किया तो ये कौन सा मैंने रिप्रेजेंट किया, डी एक्स वाई नहीं था, ये था आपके पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, तो इसे सुधार कर लीजिएगा. दिस इज द डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल. अब था आपके पास दिस वन इज, अब मैं पहला लेता हूं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल. नॉन एक्सियल ऑर्बिटल में क्या होगा, लोब्स आर इन बिटवीन द एक्सिस आपको देखने को मिलेगा. इसे हाईलाइट कर लेते हैं ग्रीन से, इंपॉर्टेंट है. नॉन एक्सियल ऑर्बिटल पहला टाइप क्या था इसके अंदर, दिस वन इज डी एक्स वाई. डी एक्स वाई में क्या होगा, आपके पास दो एक्सिस रहेंगी. कौन कौन सी, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस वन इज वाई. अब जो लोब्स है, अब लोब्स देखिए कौन सा है. लोब्स मैं बताता हूं आपको एक्वा कलर से, दिस लोब्स, दिस एंड दिस. ये कहां पे देखने को मिल रही है, ये अब एक्सिस जो है उनके बिटवीन देखने को मिल रही है. ये एक्स है तो ये एक्स प्राइम होगा, ये वाई नीचे भी होगा वाई प्राइम, जो कि नेगेटिव साइड होगा, ये पॉजिटिव साइड है. तो इन दोनों एक्सिस के बीच में लोब दिख रहा है, इसलिए हम कहेंगे डी एक्स वाई. इसी तरह अगर मैं बात करूं दिस वन डी एक्स जेड की, तो दिस एक्स एंड जेड एक्सिस के बिटवीन आपको लोब्स दिखेंगे. तो ये आपके पास ये लोब, ये सब इन दोनों एक्सिस के बिटवीन दिख रहे हैं. तो ये हो गया आपका डी एक्स जेड. और लास्ट वन इज डी वाई जेड, जिसमें आपको जो ये लोब्स दिख रहे हैं ये वाई एंड जेड एक्सिस के बीच में दिख रहे हैं. येलो से हाईलाइट कर रहा हूं दिस वन. तो ये मेरा हो गया कौन सा, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल. अब आपको स्टडी करना है एक्सियल ऑर्बिटल कौन से, इंपॉर्टेंट. इसे हाईलाइट करते ग्रीन से. एक्सियल ऑर्बिटल में क्या होता है कि लोब्स आर अलोंग द एक्सिस, जो आपके एक्सिस दे रखे, लाइक दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस. तो अब जो लोब्स दे रखे जिसे मैं हाईलाइट करता हूं येलो से, ये देखिए ये क्या है, एक्सिस के ऊपर ही आपका डंबल बना हुआ. इसी तरह नीचे वाई एक्सिस के ऊपर दो डंबल है. तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करता है, दिस वन इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है ये आपका अलोंग द एक्सिस, एक्सियल ऑर्बिटल. इसी तरह एक है आपके पास डी जेड स्क्वायर. ये आपके पास क्या है, जो जेड एक्सिस है उसके ऊपर एक डंबल है, दिस वन इज जेड एक्सिस. इसे मैं हाईलाइट करता हूं येलो से. और आपके पास ये जो रेड कलर का पॉइंट बनाया मैंने, रेड कलर के पॉइंट में एक सर्कल रहता है, पूरा स्फीयर रहता है, ये स्फीयर. ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर रहती है आपकी, पूरा का पूरा एक स्फीयर टाइप में दिखेगा. और ऊपर डंबल है तो यहां पे क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी हाई रहती है. ठीक है, तो ये रहता है आपका जेड ऑर्बिटल या डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो कि अलोंग द एक्सिस है. तो इस टाइप से हमारे पास डी ऑर्बिटल की हमने स्प्लिटिंग, सॉरी डी ऑर्बिटल के बारे में देख रहे हैं. दो टाइप के रहेंगे डी ऑर्बिटल. वन इज नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, सेकंड इज एक्सियल ऑर्बिटल. नॉन एक्सियल में आएंगे डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड. एंड एक्सियल में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. अब ये आपके पास मैंने वापस से इसकी एक बार रिप्रेजेंटेशन कर दिया. ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस वन एक्स एक्सिस, दिस वाई एंड दिस जेड. ये डी ऑर्बिटल थे, इसे दो पार्ट के अंदर हमने रिप्रेजेंट किया. अप साइड इज अलोंग द एक्सिस, दिस वन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. एंड द अदर वन इज इन बिटवीन द एक्सिस एंड नेम ऑफ दिस ऑर्बिटल्स आर डी एक्स जेड. दिस वन इज डी एक्स, सॉरी फर्स्ट वन इज डी एक्स जेड, फर्स्ट वन इज सॉरी डी एक्स वाई. मैं यहां पे लिख देता हूं डी एक्स वाई. सेकेंड वन इज डी एक्स जेड एंड थर्ड वन इज डी वाई जेड. दिस वन इज इन बिटवीन द एक्सिस. अब हमारे पास आता है स्प्लिटिंग, हमें देखना है CFT ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. वंस अगेन मैं इसको हाईलाइट करता हूं ग्रीन से. अब हमें CFT पढ़नी है मेन, CFT ऑफ ऑक्टाहेड्रल, OH मीन्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि देखिए ये कोऑर्डिनेट है,
इसके बीच में क्या रहता है, मेटल रहता है। यहाँ पे अगर मैं शो करूं तो यहाँ पे कोई रहेगा आपका मेटल। मेटल की ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस है। अब CFT में क्या होता है, लिगेंड अप्रोच अलोंग द एक्सिस। अगर जो लिगेंड है अलोंग द एक्सिस आपको अप्रोच कर रहे हैं तो अलोंग द एक्सिस जो ऑर्बिटल्स थे लाइक dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz², वो चले जाएंगे आपके हाई एनर्जी में। मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, ये किस में चले जाएंगे, हाई एनर्जी में। एंड इन बिटवीन द एक्सिस थे, इन बिटवीन एक्सिस कौन से थे, और जो इन बिटवीन द एक्सिस होंगे लाइक dxy, dxz, dyz, वो किस में जाएंगे, आपके लो एनर्जी में जाएंगे। क्यों, अब ये अलोंग द एक्सिस हाई एनर्जी में क्यों जाते हैं, देखिए अब लिगेंड किस एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं, आपके जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग लोब है, लाइक दिस वन, मैं यहाँ पे लोब बनाता हूं। यहाँ पे क्या हुआ, आपको रिपल्सन देखने को मिलेगा, लोब एंड किसके बीच में, लिगेंड के बीच में। ये लिगेंड और ये लोब, तो इसके बीच में आपको एक रिपल्सन देखने को मिलेगा। दिस वन इज रिपल्सन आपको देखने को मिलेगा, दिस इज रिपल्सन। इस रिपल्सन के कारण ये किस में चले जाते हैं, हाई एनर्जी में, हाई एनर्जी के अंदर रहते हैं। ओके, तो ये था आपका हाई एनर्जी के अंदर एग्जिस्ट क्यों करते हैं। अब हमारे पास दिस वन, मैंने आपको बताया कि ये मेटल, हाईलाइट करता हूं मैं ग्रीन से, दिस मेटल, दिस लिगेंड, ये लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल है आपके पास येलो से, और दिस वन इज आपके पास मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल। अगर मेटल के कुछ ऑर्बिटल के बीच में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसके बीच में ये रिपल्सन देखने को मिलेगा। हाई एनर्जी में अलोंग द एक्सिस क्या हो जाएंगे, फिर हाई एनर्जी में चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन आपके बीच में ये देखने को मिल रहा है। अब CFT के अंदर जो स्प्लिटिंग होती है उससे हमने समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये आपके पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दिस वन इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग डायग्राम हमें देखना है। तो पहले मैं यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल डायग्राम मैंने बना दी, जस्ट ऑक्टाहेड्रल है। इसमें क्या है, सेंटर में आपके पास मेटल है और ऑक्टाहेड्रल के कॉर्नर के ऊपर क्या है, लिगेंड है। दिस वन इज लिगेंड, कॉर्नर पे आपके लिगेंड हो गए, अलोंग द एक्सिस भी है, ये मैंने लिगेंड को इस टाइप से रिप्रेजेंट किया। नॉर्मल अगर हमें बनाना होता है ऑक्टाहेड्रल तो हम कैसे बनाते हैं, दिस टाइप, दिस इज मेटल रहता है बीच में, कॉर्नर के ऊपर लिगेंड, ऊपर आपका लिगेंड, ठीक है। दिस मैं इसको बना देता हूं एल से। इसमें दो एक्सिस रहेंगे, ये रहेगा आपका एक्सियल और ये वाली जो पोर्शन रहेगी वो कहलाएगी इक्वेटोरियल। अब स्प्लिटिंग कैसे होगी, देखिए ऑक्टाहेड्रल है, लिगेंड कहां से अप्रोच करेंगे, अलोंग द एक्सिस अगर अप्रोच कर रहे हैं या इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। सपोज कीजिए ऑक्टाहेड्रल में CFT देख रहे हैं तो अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। तो इनिशियल कंडीशन में क्या था आपके पास, जब कोई भी लिगेंड मेटल के साइड अप्रोच नहीं कर रहे थे तो उस समय डी ऑर्बिटल जो था वो था डीजेनरेट डी ऑर्बिटल इन फ्री मेटल आयन। ये कहलाएगा आपका फ्री मेटल आयन, यानी कि मेटल के ऊपर कुछ प्लस चार्ज है और मेटल के कुछ डी ऑर्बिटल है, वो कोई भी लिगेंड इसकी ओर अप्रोच नहीं कर रहा, तो जितने भी डी ऑर्बिटल है सारे के सारे सेम एनर्जी लेवल में होंगे। इसे कहते हैं डीजेनरेट, सेम एनर्जी लेवल में। अब क्या हुआ, लिगेंड ने इसकी साइड अप्रोच करना स्टार्ट किया, दिस लिगेंड और कुछ और लिगेंड होगा, यहां पे अप्रोच करना स्टार्ट किया। तो इनिशियल कंडीशन यानी कि सेकंड स्टेप में क्या होगा, डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, यानी कि जैसे लिगेंड अप्रोच करते हैं तो इसके चारों ओर एक स्फेरिकल क्रिस्टल बनता है। उस समय इसकी जो एनर्जी है वो थोड़ी हाई एनर्जी में चले जाते हैं, यानी कि ये एनर्जी एरो है, ये लोअर एनर्जी पार्ट था। अब डी ऑर्बिटल कहां चले गए, हाई एनर्जी में चले जाएगा। अब क्या होगा हमारे पास, हाई एनर्जी में जाने के बाद अगर लिगेंड ज्यादा नजदीक आते हैं एक्सिस के तो इस समय ये डी ऑर्बिटल टू पार्ट के अंदर स्प्लिट हो जाएंगे। लोअर पार्ट जिसे मैं एक्वा कलर से शो कर रहा हूं इसे कहते हैं T2G, यानी ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, T2G, G मींस जीरेड है, ओके, ट्रिपली, दिस वन इज T2G, इसे कहेंगे ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल। और ये रहता है आपका स्टेबलाइज, क्यों, क्योंकि ये लोअर एनर्जी में, इसलिए मैंने इसे लो साइड में रिप्रेजेंट किया है।
आपके जो लिगेंड है वो अलोंग द एक्सिस आपके अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए अलोंग द एक्सिस जो ऑर्बिटल रहेंगे जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया येलो से, जो आपका रहता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अलोंग द एक्सिस ये ऑर्बिटल रहता है। तो अलोंग द एक्सिस आपके लिगेंड भी अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए इनकी एनर्जी आपकी रहती है हाई, तो ये चले जाते हैं हाई एनर्जी में, और हाई एनर्जी में जाने के कारण, और ईजी को हम क्या बोलते हैं, डबली डी जनरेट भी बोलते हैं, दो ऑर्बिटल इसलिए डबली डी जनरेट कहते हैं, और हाई एनर्जी में जाने के कारण ये रहता है डी स्टेबिलाईज। ओके, डी स्टेबिलाईज्ड ऑर्बिटल ये आपके पास रहता है, स्टेबिलाईज्ड। ठीक है, तो ऊपर रह गया आपके पास ईजी ऑर्बिटल, नीचे आपके T2G, ऊपर वाले की एनर्जी ज्यादा है हाई एनर्जी में, नीचे वाले की कम है, और इसके बीच में ये जो एक डॉटेड लाइन है वो कहलाती है आपका सेंटर लाइन, बैरी सेंटर कहते हैं। अब इस बैरी सेंटर के अप जो ऑर्बिटल्स है वो कितने एनर्जी डिस्टेंस पे, और डाउन जो ऑर्बिटल है वो कितने एनर्जी डिस्टेंस पे। तो देखिए मैं इसे कलर करता हूं, इसको कलर करने के लिए मैं हाईलाइटर कर लेता हूं ऑरेंज। नीचे वाले T2G ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ये आपके रहता है बैरी सेंटर से -0.4 डेल्टा ऑक्टाएटल, दिस वन इज डेल्टा ऑक्टाएटल, यूनिट है एनर्जी की, दिस वन इज डेल्टा ऑक्टाएटल, डेल्टा ऑक्टाएटल। ओके, एक तो यूनिट ये ले सकते हैं हम, या फिर ये रहता है -4 DQ, DQ भी इसकी ऑक्टाएटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी का यूनिट है, या तो DQ बोलो या डेल्टा ऑक्टाएटल। डेल्टा ऑक्टाएटल की बात कर रहे हैं तो वो रहेगा आपका -0.4 डेल्टा ऑक्टाएटल, और DQ की बात करें तो -4 DQ। अब जो अप बैरी सेंटर से ऊपर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सपोज पिंक से, तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिंक से, तो ऊपर वाला जो रहता है जो ईजी ऑर्बिटल है वो रहता है +0.6 डेल्टा ऑक्टाएटल, या DQ के अंदर बात करें तो वो रहेगा +6 DQ। ओके, ये था ईजी यानी कि बैरी सेंटर से ऊपर ईजी ऑर्बिटल की एनर्जी गैप था, और बैरी सेंटर से नीचे T2G ऑर्बिटल की एनर्जी गैप -0.4 डेल्टा ऑक्टाएटल। अगर मैं अप एंड डाउन की बात करूं फुली, यानी कि जस्ट ऊपर से लेकर नीचे तक T2G एंड ईजी ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप देखूं तो वो रहता है आपका फुल 1 डेल्टा ऑक्टाएटल, या फिर रहता है वो 10 DQ के बराबर। ठीक, तो ये हो गया आपका एनर्जी गैप, ये आपके डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग इन द CFT इन ऑक्टाएटल कॉम्प्लेक्स हो गया, ईजी ऑर्बिटल बने, T2G ऑर्बिटल बने, ईजी हाई एनर्जी के अंदर, T2G लो एनर्जी के अंदर, और ये हो गया आपका एनर्जी डायग्राम, दिस वन इज एनर्जी डायग्राम। ओके, अब हमें क्या स्टडी करना है देख लेते हैं, दिस वन इज कुछ यहाँ पे कंसेप्ट है जिसे वन बाय वन हम देख लेते हैं। देखिए अभी हमने क्या स्टडी किया था, CFT मींस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके अंदर हमने स्टडी किया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम, जो कि जस्ट मेरे पास ऊपर है, ये पूरा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम है। फिर हम इसके अंदर स्टडी करेंगे CFSE मींस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, और ये रहेगा आपका इन डेल्टा ऑक्टाएटल यूनिट। अब ये जो डेल्टा ऑक्टाएटल है वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी है, उसकी दो यूनिट हो सकती है, या तो वो नेगेटिव पोर्शन में है नेगेटिव डेल्टा ऑक्टाएटल, या पॉजिटिव डेल्टा ऑक्टाएटल। अब इस साइन के अकॉर्डिंग और इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या उसको मैं कह सकते हो एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला पॉइंट क्या है, अगर आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है डेल्टा ऑक्टाएटल का नेगेटिव साइन, यानी कि माइनस साइन आ रहा है, सोर्स इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एनर्जी इज रिलीज, यानी कि जब लिगेंड मेटल का कॉम्बिनेशन हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रहा है, तो आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है। हायर द एनर्जी रिलीज मीन्स मोर स्टेबल द कॉम्प्लेक्स, और नेगेटिव पोर्शन में उसकी वैल्यू मोर होगी आपकी, हायर एनर्जी रिलीज हो रही है तो नेगेटिव पोर्शन में उसकी वैल्यू भी मोर होगी। अब आपके पास अगर सपोज कीजिए कि CFSE की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव मींस प्लस साइन मींस एनर्जी इज गिवन टू कॉम्प्लेक्स फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मींस आपको लिगेंड, दिस वन इज लिगेंड एंड मेटल को कंबाइन करने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ रही है। मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूं पर्पल से, एनर्जी देनी पड़ रही है, इसलिए हम इसे, इसके लिए जो CFSE वैल्यू है वो प्लस के अंदर आती है, इसलिए ये क्या होते हैं लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स रहते हैं। जितना हायर प्लस चार्ज उतना ही हम कह सकते हैं CFSE के अकॉर्डिंग वो लेस स्टेबल है। एक है आपके पास MP का हम यूज करते हैं, M.P का मीन्स रहता है मीन पेयरिंग एनर्जी। मीन पेयरिंग एनर्जी क्या होता है कि हमारे पास अभी हम टाइप पढ़ेंगे कि CFT के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के होते हैं, एक होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर
कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए ऑर्बिटल के अंदर। लाइक एक नॉर्मल ऑर्बिटल में क्या रहता है, अगर मेरे पास ये ऑर्बिटल्स है तो एक ऑर्बिटल में सबसे पहले मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन अब नॉर्मली यहां पे भरा जाता है, थर्ड यहां पे, सपोज कीजिए कि सेकंड इलेक्ट्रॉन मुझे बिना सेकंड और थर्ड ऑर्बिटल में भरे हुए पहले वाले के अंदर ही भरना है, इसी के अंदर ऑक्यूपाइड करवाना है। तो इसे पेयर करवाने के लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी जो आपकी कहलाएगी मीन पेयरिंग एनर्जी। ओके, तो हमने यहाँ पे 3 वर्ड पढ़े, माइनस, प्लस एंड एम्पी का CFAC के अंदर किस टाइप से हमें एक्सप्लेन करना है और कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी हमें कैसे समझना है, वो इसके बारे में हमने अभी स्टडी किया। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6B। लेक्चर नंबर 6A के अंदर हमने जो स्टडी किया था उसे आज आगे बढ़ाते हैं। आज हम स्टडी करेंगे CFSE, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मींस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। तो वापस से एक बार रिपीट कर देते हैं, CFSE मींस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी के बारे में हमें स्टडी करना है। CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए हम फॉर्मूला जो यूज में लेते हैं वो है हमारे पास -0.4 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स, ये प्लस का सिंबल, एंड सेकंड पार्ट में रहेगा +0.6 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल। और इस फॉर्मूले की जो यूनिट आएगी वो रहेगी आपकी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के अंदर। हम इसे एस टाइप से भी लिख सकते हैं, -0.4 इंटू Q प्लस 0.6 इंटू P इंटू डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। या फिर इस डेल्टा ऑक्टाहेड्रल यूनिट को अगर आप DQ के अंदर चेंज करते तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, -4 DQ इंटू इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स प्लस 6 DQ इंटू इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल्स। तो ये आपके पास रहेगा CFSE का फॉर्मूला फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग पढ़ी थी, लाइक दिस वन। ये d ऑर्बिटल थे ऑक्टाहेड्रल के लिए, पहले डीजेनरेट स्टेट के अंदर रहते हैं जब कोई भी लिगेंड अप्रोच नहीं करता। जब लिगेंड इसके अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता है तो एनर्जी लेवल इसकी बढ़ जाती है, एंड लास्ट में ये 2 ऑर्बिटल के अंदर डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। नीचे वाला क्या रहता है आपका T2G ऑर्बिटल रहता है, दिस वन इज T2G ऑर्बिटल। ओके, एंड ऊपर वाला आपके पास क्या रहता है, EG ऑर्बिटल। EG ऑर्बिटल जो रहते हैं अलोंग द एक्सिस रहते हैं, dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz², इसकी एनर्जी हाई रहती है। ठीक, तो ये जो इसका एनर्जी गैप है वो रहता है आपके पास +0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, एंड जो नीचे वाला है जो T2G है उसकी जो एनर्जी डिफरेंस है वो है -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। तो यही मैंने यहाँ पे यूज में लिया है, जस्ट वन। अब कंसेप्ट क्या है आपके पास, हमने CFSE का फॉर्मूला देख लिया। CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वो रहेगा आपके पास -0.4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू EG इलेक्ट्रॉन, और यूनिट रहेगी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। कंसेप्ट क्या, अगर आपके CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड किसी की आपने फाइंड अप की, सपोज आपने ये फाइंड की और इसकी वैल्यू आई आपके पास हाई नेगेटिव वैल्यू, इट मींस वो शो कर रहा है कि वो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ऐसा क्यों हो रहा है, मोर स्टेबल नेगेटिव वैल्यू आना मींस कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के समय एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, इसलिए वो नेगेटिव आ रहा है। अगर उसकी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, इट मींस कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते समय, यानी कि लिगेंड मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने में हमें एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ रही है, इसलिए वो रहता है आपका लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स में हम कह सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू CFSE या स्पिन के अकॉर्डिंग ये आपके 2 टाइप के रहते हैं कॉम्प्लेक्स। पहला रहेगा आपके पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं H.S यानी HS कॉम्प्लेक्स। ओके, और सेकंड रहता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो स्टडी करते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये क्या है कि अगर आपका मेटल लिगेंड इंटरेक्शन वीक है, दिस वन इज वीक इंटरेक्शन। अब वीक इंटरेक्शन के कई सारे रीजन हो सकते हैं, लाइक मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेस हो गए, लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेस हो गए। ठीक है, तो ये वीक इंटरेक्शन रहेगा, तो इसके बीच की बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी आपकी, हाई रहेगी,
इंटरेक्शन वीक रहेगा और ये आपका कॉम्प्लेक्स कहलाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जो लिगेंड है वो डी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं कर पाते, इसलिए कहलाते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लिगेंड कॉल्ड वीक फील्ड लिगेंड इसमें कहलाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं कर पाते। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। सेकंड पॉइंट रहता है कि इसके अंदर जो पेयरिंग एनर्जी है वो रहती है ग्रेटर देन इससे डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से, यानी कि जो गैप होता है एनर्जी गैप उससे ज्यादा रहती है। आपके पास Eg ऑर्बिटल गैप एंड T2g ऑर्बिटल गैप जो है वो कितना रहेगा, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो डेल्टा पेयरिंग एनर्जी जिसको मैं MP मीन पेयरिंग एनर्जी वो ग्रेटर देन रहेगा डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। मींस एक ही ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर करने की बजाय Eg ऑर्बिटल में बनना भी पसंद करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नॉट पेयर अंटिल ऑल ऑर्बिटल्स फील्ड सिंगल। ऐसा इस पॉइंट से मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको, देखिए T2g ऑर्बिटल में कितने, यानी T2g के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, ओके, और Eg के अंदर 2। अगर मैं बोलूं 4 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करने तो मैं इस टाइप से कर सकता हूं 4 इलेक्ट्रॉन की, 1 2 3। अब 4th इलेक्ट्रॉन या तो मैं यहाँ पे पेयर करा दूं, ये मैंने पेयर करा दिया। पेयर कब कराऊंगा, जब मेरी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इज लेस देन मीन पेयरिंग एनर्जी है, ठीक है। उस कंडीशन में सॉरी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल यस इज लेस देन मीन पेयरिंग एनर्जी है, यानी पेयरिंग यानी कि मीन पेयरिंग एनर्जी ज्यादा रही है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से, तो उस कंडीशन में आपको पेयरिंग नहीं करवानी, उस कंडीशन में आपको फ्री रखना है क्योंकि मीन पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। तो इस कंडीशन में आपको फ्री रखो। इसमें जस्ट आपको क्या करना है, एक बार इसे मैं रब करता हूं पहले, दिस वन इज रब। आपको सही से यानी कि इंफॉर्मेशन सही प्रोवाइड कराता हूं, जस्ट 1 मिनट। ये 1 2 3 मीन पेयरिंग एनर्जी ज्यादा डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से, इसलिए मैं पेयरिंग ना करा के 4th इलेक्ट्रॉन को यहां पे भरूंगा। बट लाइक अदर केस तो ये आपका रहेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ओके। क्यों, क्योंकि हमने कब तक पेयरिंग नहीं करा जब तक ये ऑर्बिटल भी नहीं भर जाता। अगर 5 इलेक्ट्रॉन बनने तो 5 वाला यहाँ पे आएगा। अब अगर 6 इलेक्ट्रॉन की बारी आती है तो जाके आपको यहाँ पे पेयर करवाना है, ओके। अब क्या हुआ कि आपको 4 इलेक्ट्रॉन ही बनना है। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरने T2g एंड Eg के अंदर, दिस वन इज T2g एंड Eg। अब क्या है आपके पास कि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ज्यादा मीन पेयरिंग एनर्जी से, तो इस कंडीशन में 4th इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4th इलेक्ट्रॉन Eg के अंदर नहीं भरा जाएगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल गैप ज्यादा है, किससे मीन पेयरिंग एनर्जी कम लगेगी आपको पेयर करवाने के लिए। तो मैं पेयरिंग यहाँ पे T2g के अंदर ही करवा दूंगा। तो ये कहलाएगा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ओके। तो आई होप आप लो स्पिन एज वेल एज हाई स्पिन के बीच में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। नीचे चलते हैं, हमारे पास है दिस वन इज, जैसा कि मैं अभी आपको बताया था, ये d ऑर्बिटल्स है, ये Eg आपका ऑर्बिटल, ये T2g ऑर्बिटल, दिस वन इज Eg एंड T2g। डेल्टा ऑक्टाहेड्रल स्मॉल रहेगा तो जाके आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, ओके। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। अब एक कंसेप्ट है कि जो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है लैम्डा मैक्स की, ओके। ये पूरा कंसेप्ट चलता है, तो इससे हाईलाइट कीजिए और इसे आप नोट कीजिए कि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मैक्स, ओके। अब क्या है कि अगर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल स्मॉल है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी स्मॉल रहेगी, बट लैम्डा मैक्स क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल स्मॉल के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू हाई रहेगी। अब हाई रहेगी इट मीन्स ये जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू सपोज कीजिए कि 400 टू 700 एंगस्ट्रॉन के बीच में आ रही है, ओके। तो उस कंडीशन में ये आपका या एंगस्ट्रॉन नहीं रहेगा, ये आपका रहेगा नैनोमीटर के बीच में, ओके। तो इसे आप क्या कहेंगे,
मोर कलर कॉम्प्लेक्स ये आपको शो करेंगे, क्योंकि ये विजिबल रीजन के अंदर आएंगे। ज्यादा लैम्डा मैक्स आपको हाई आ रही है ना, इसलिए ये विजिबल रीजन के अंदर है तो ये आपको कलर शो करेंगे। बट अब सेकंड पॉइंट है कि इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपके पास क्या रहेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ट्रांजेक्शन इसके अंदर आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है, और डेल्टा ऑक्टाहेड्रल भी क्या है इसमें, इसलिए लैम्डा मैक्स हाई रहेगा। कलर यानी विजिबल रीजन के अंदर लैम्डा मैक्स रहेगा, और वो कॉम्प्लेक्स आपके कलरफुल कॉम्प्लेक्स के रूप में शो करेंगे। ओके, तो ये ओवरऑल आपके पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं एक बार। दिस वन इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या रहेगा आपका, जो लिगेंड मेटल इंटरेक्शन है, पहली चीज लिगेंड मेटल इंटरेक्शन इज मोर स्ट्रांग रहेगा, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहते T2 ऑर्बिटल में। ये रहता है आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लिगेंड इसके अंदर कैसे कहलाते हैं, लिगेंड कॉल्ड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पेयर करने की टेंडेंसी रखते हैं, आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन को पेयर करते हैं। सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या है कि पेयरिंग एनर्जी जो रहती है इसके लिए, मीन पेयरिंग एनर्जी वो लेस देन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से। इट मींस जब, इसलिए ये कहलाता है आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं। दिस वन इज, दो आपके पास ऑर्बिटल है, ये आपका इजी, दिस वन इज 1 2 3, ये आपका रहेगा T2G। अब पेयरिंग एनर्जी जो है आपकी वो आपकी कम है कंपेयर टू डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से। डेल्टा ऑक्टाहेड्रल क्या, ये डिफरेंस हो गया आपका। अगर कम है तो अगर मुझे फोर्थ इलेक्ट्रॉन की बारी आ रही है तो मैं इसको ईजी में ना भर के यहीं पे पेयर करा दूंगा। ओके, तो ये क्या हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक, तो यही कहलाता है आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये आपका एक इंटरेक्शन डायग्राम है जिसमें हमने क्या शो किया, मेटल लिगेंड इंटरेक्शन इज फुल, यानी कि मोर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। दिस वन इज मेटल, दिस वन इज लिगेंड, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन शो हो रहा है, इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली ये बहुत पास पास रहेंगे, तो बॉन्ड लेंथ आपको लो देखने को मिलेगी। और इनके जो फील्ड या पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल है इनके अंदर भी ये ज्यादा पास आने के कारण आपको एक रिपल्सन देखने को मिलेगा। जब ये मेटल लिगेंड आयंस ज्यादा पास में आएंगे तो इनके जो फील्ड ऑर्बिटल्स है उनके बीच में आपको रिपल्सन देखने को मिलेगा। अब इसमें डी ऑर्बिटल को हमने शो किया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। दिस वन इज डी ऑर्बिटल, 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, इजी ऑर्बिटल एंड T2G। T2G में 3 ऑर्बिटल रहेंगे, इजी में 2 ऑर्बिटल। डेल्टा ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे लार्ज है, इसलिए आपको जो इलेक्ट्रॉन से पहले क्या करते हैं, मीन पेयरिंग एनर्जी आपकी लेस देन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से, इसलिए ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहता है। इलेक्ट्रॉन पहले पेयर करते हैं और लास्ट में फिर आपको अपर ऑर्बिटल के अंदर भरे जाते हैं। जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, कंसेप्ट क्या था कि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मैक्स। अब इस कंडीशन में क्या है, अगर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल हाई है तो आपके पास लैम्डा मैक्स क्या रहेंगे, लैम्डा मैक्स जो की वैल्यू क्या रहेगी, लो रहेगी, यानी कि विजुअल रीजन में रहेगी या 200 टू 400 नैनोमीटर तक आपको देखने को मिलेगी, 200 टू 400। तो इससे हम क्या कहेंगे, ये आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर, अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर रहेगा, यानी कि लाइट कलर कॉम्प्लेक्स ये आपको शो करेंगे। कैसे कॉम्प्लेक्स शो करेंगे, लाइट कलर कॉम्प्लेक्स आपको शो करेंगे। तो हमने लिख भी रखा है, नो डाउट आपको यहाँ पे हमने प्रोवाइड करा है। इन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स डेल्टा ऑक्टाहेड्रल क्या लार्ज है आपके पास, लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, लो आएगी, और लो आने के कारण इनके जो कॉम्प्लेक्स रहते हैं या कलर प्रॉपर्टीज रहती है वो आपको कैसे शो करते हैं, लाइट कलर कॉम्प्लेक्स आपको शो करेंगे। सेकंड चीज आपके पास जो पॉइंट इसके अंदर रिमेंबर रखना है, इन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अनपेयर्ड नंबर जो रहते हैं वो मिनिमम कंडीशन में रहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिनिमम कंडीशन में रहते हैं। सेकंड पॉइंट कि इसके अंदर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से हाई रहती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कंडीशन में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब D1 से लेकर D3 तक केस, अगर आप D1, D2 एंड D3 केस में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपका हाई स्पिन एज वेल एज लो स्पिन दोनों के लिए क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, कंडीशन चेंज कहां पे आती है, D4 कंडीशन में। D4 कंडीशन हाई स्पिन कैसा होगा, लो स्पिन कैसा होगा, दोनों ही हमने आपको बताया। यहाँ पे देखिए
हाई स्पिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं येलो मार्कर, दिस वन इज D4 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। डी ऑर्बिटल किस में स्प्लिट होते हैं, Eg में और T2g में। ओके, अब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो क्या रहेगा, पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर देन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है, इट मींस डेल्टा ऑक्टाहेड्रल आपका स्मॉल है तो आपका जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन का आपके सेम रहेंगे, लाइक दिस वन 1 2 3। ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि वो ऊपर वाले इजी ऑर्बिटल के अंदर फिल हो जाए। तो आपको देखिए ये आपके 1 2 3 एंड ये 4 इलेक्ट्रॉन आपका इजी के अंदर है। इट मींस यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहा है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब मैं यूज में लेता हूं एक्वा कलर केस सेकंड। आपके पास D4 कंडीशन है, लेकिन ये क्या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। D4 लो स्पिन में 4 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, तो ये T2g और Eg। अब T2g में कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं आपके पास, मैं इसको ले लेता हूं इंटेंस ब्लू कलर से। तो आपके पास देखिए ये रहेगा 1 2 एंड 3। ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे क्या है कि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल हाई है, यानी कि Eg के अंदर भरने के लिए एनर्जी ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, बट पेयरिंग एनर्जी कम है, यानी कि T2g के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर कराएंगे तो कम एनर्जी लगेगी, इसलिए मैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयर कराता हूँ। तो इस पर्टिकुलर जिसको मैं ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूँ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने शो किया है, जस्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बट 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर करवाया। अब यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है। तो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में हमने क्या, यानी कि लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया, फॉर्मूला ऑफ CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, और इसके अकॉर्डिंग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने स्टडी किया कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के कैरेक्टर क्या होंगे और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के कैरेक्टर क्या होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ऑफ हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करते हैं, हमें स्टडी करना है CFSE मींस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ऑफ हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं HSX या H.S से। तो HS अगर मैं कहीं पे रिप्रेजेंट करता हूं तो वो रहेगा आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो देखिए इसमें पहले इसका फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका था, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी क्या रहता है आपका, ये रहता है -0.4 इंटू इलेक्ट्रॉन इन T2g ऑर्बिटल प्लस 0.6 इंटू इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल, और इसकी यूनिट रहेगी आपकी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ओके, अगर इसे मैं और रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, -0.4 इंटू Q प्लस 0.6 इंटू P और यूनिट आपकी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ये Q क्या रिप्रेजेंट करता है, Q रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन इन T2g ऑर्बिटल एंड P रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल। अब आपके पास कुछ इसके कंसेप्ट है जो हम याद रखेंगे जब हर एक केस की जब CFSE फाइंड अप करेंगे। लाइक क्या कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट क्या रहता है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपकी पेयरिंग एनर्जी होती है वो ओनली एप्लीकेबल फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में आप नॉर्मल पेयर नहीं करवाते इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, अनपेयर्ड कंडीशन में रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इज लेस देन रहता है आपका मीन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, इसलिए ये आपका ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए कंडीशन है, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इज लेस देन मीन पेयरिंग एनर्जी, इसलिए ये सबसे पहले तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड पॉइंट कि पेयरिंग एनर्जी डज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, मैंने बता दिया। थर्ड पॉइंट आपका है कि फॉर्मूला फॉर पेयरिंग एनर्जी क्या रहती है, हाई स्पिन पेयर माइनस लो स्पिन पेयर। इसे हम यूज में लेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर यूज में लेंगे, तो अभी इसके बारे में आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। अभी देख लेते हैं हम दिस वन। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है जो आपको दे रखा है टाइटेनियम H2O6 3+। इसके अंदर मेटल टाइटेनियम कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है, मेटल जो है आपका टाइटेनियम
वो ऑक्सीडेशन नंबर 3 के अंदर है। जनरली टाइटेनियम D4 फैमिली का मेंबर होता है, तो D4-3 क्या है आपके पास, D1 कंडीशन आया। तो ये D1 को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर, आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर फिलअप करना है। तो ये आपका d ऑर्बिटल स्प्लिट होंगे T2g के अंदर और Eg के अंदर। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां भरेंगे आप, T2g ऑर्बिटल में, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पे भरा। अब CFSE का फॉर्मूला क्या रहता है, -0.4 इंटू इलेक्ट्रॉन इन T2g ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन इन T2g ऑर्बिटल कितना है, 1, तो इसको मल्टीप्लाई करो 1, फिर ये आपका प्लस 0.6 इंटू इलेक्ट्रॉन Eg ऑर्बिटल। Eg ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन 0, तो ये पोर्शन आपका हो गया आपका पूरा 0, दिस वन इज 0। तो आपके पास सिर्फ क्या होगा इस पोर्शन का आंसर, तो -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ये किसके लिए आया, आपका D1 केस के लिए। इसी तरह हमें D2 केस स्टडी करना है। ये सारे के सारे हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, हाई स्पिन के लिए, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो इतना याद रखिएगा। तो ये D2 केस, अब आपके T2g के अंदर कितने ऑर्बिटल है, 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे जाएंगे। इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। T2g के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, Eg के अंदर 0, तो CFSE कितना होगा, -0.4 इंटू 2, तो दिस वन इज 2 एंड प्लस 0.6, दिस वन इज 6, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, तो यहाँ पे हमने रखा 0, तो ये पोर्शन आपका होगा 0। -0.4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, -0.8 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। तो ये रह गया D2 के लिए CFSE। इसी तरह D3 के लिए CFSE फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ पे अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन बन रहा है T2g के अंदर, तो ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, T2g 3 Eg 0, ठीक है। अब CFSE का फॉर्मूला क्या रहता है, -0.4, ये तो कॉमन, मल्टीप्लाइड बाय Eg के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, Eg के अंदर इलेक्ट्रॉन आपके पास 3, तो यहाँ पे लिखा 3 प्लस 0.6 कॉमन, Eg के अंदर इलेक्ट्रॉन 0, तो ये 0, तो यानी कि आपका राइट पोर्शन हो गया 0, ओनली 4, यानी कि 0.43 जा 12 और साथ में माइनस, तो -1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल किसके लिए आइए, D3 केस के लिए। इसी तरह हम स्टडी करेंगे D4 केस के लिए। D4 केस के लिए देखते हैं, आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और यहाँ पे ये है आपके पास हाई स्पिन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल लेस देन पेयरिंग एनर्जी है। D4 के लिए केस अलग होगा, देखो 1 2 3, T2g में 3 ऑर्बिटल है, तीनों के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने। 4th इलेक्ट्रॉन में पेयर नहीं कराऊंगा, क्यों, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी हाई है, तो मैं इसे अनपेयर्ड रखने के लिए Eg के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भर दूंगा, तो टोटल होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इसका, T2g 3 Eg 1, ओके, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। CFSE का फॉर्मूला क्या रहता है, -0.4 इंटू T2g के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने 3, तो ये 3 प्लस 0.6, दिस वन इज 0.6 एंड Eg के अंदर ऑर्बिटल 1, तो ये आ गया 1, तो ये आपका लेफ्ट साइड में आ गया -0.4 इंटू 3 -1.2 एंड 0.6 इंटू 1 0.6। दोनों को अगर आप ऐड करोगे, यानी कि नेगेटिव वैल्यू मोर है और पॉजिटिव वैल्यू कम है, तो आप नॉर्मली मोर वाले में से कम वाले को घटा दो, तो आपके पास 0.6 आएगा और उसका जो साइन है वो नेगेटिव रहेगा, तो -0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल आपको देखने को मिलेगा। इसी टाइप से आपके पास है D5, तो D5 में भी यही एप्लीकेबल करना है आपको, 1 2 3 4th इलेक्ट्रॉन Eg में, 5 इलेक्ट्रॉन भी Eg के अंदर, ठीक है, नॉन पेयर में रखना है अभी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2g के अंदर 3, Eg के अंदर आपका 2, तो CFSE क्या रहेगा, -0.4 इंटू 3 एंड प्लस 0.6 इंटू 2, तो 4 3 जा 12 और पॉइंट के बाद यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट था, ये पॉइंट के बाद आपका एक डिजिट, 6 2 जा 12, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी कि -1.2 एंड प्लस 1.2 क्या आ गया 0। तो CFSE ऑफ D5 कंडीशन कितनी आती है आपके पास, तो D5 देखने को मिलता है 0, CFSE कितनी है 0। इसी तरह आपको फाइंड आउट करनी है D6 के लिए। अब देख लेते हैं, दिस वन इज D6, आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5। अब 6 को आप Eg के अंदर पेयर नहीं कराओगे, 6 इलेक्ट्रॉन को कहां पे पेयर कराओगे, T2g ऑर्बिटल के अंदर पेयर कराओगे, लोअर एनर्जी में पहले पेयर होगा ना, तो ये आपका रहेगा 6 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, T2g 4 Eg 2, ओके। देन CFSE का फॉर्मूला अप्लाई कर देते, तो -0.4 मल्टीप्लाइड बाय T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4, दिस वन इज 4 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय Eg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो दिस वन इज 2, ओके। तो
इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16 तो माइनस 1.6 एंड 6 2 जा 12 तो दिस वन इज प्लस 1.2। अब माइनस वाले पोर्शन में से प्लस वाले पार्ट को घटा दीजिए, तो 16 माइनस 12 कितने आएंगे 4, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, और इसके साथ साइन क्या रहेगा, जो बड़े नंबर के साथ जो साइन है वही साइन रहेगा, तो माइनस आपको साइन देखने को मिलेगा। इसी तरह हम फाइंड आउट करते हैं D7 के लिए। तो D7 के लिए कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे देख लेते हैं। जस्ट फॉर्मुलेट लाइक दिस वन, ये T2G के अंदर में भर रहा है, तो दिस 1 2 3, ऊपर क्या रहेगा आपके पास, ऊपर रहेगा 4 5, दिस वन इज 6, दिस वन इज 7। ऐसे मैंने ब्लैक से ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करके रखा, लेकिन मैंने आपको फिलिंग करना सिखा दिया। तो अब T2G के अंदर कितना रह गया 5 इलेक्ट्रॉन एंड EG में 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपके पास। तो CFSE क्या होगा, -0.4 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ओवरऑल कितना आ गया 5 4 जा 20, तो माइनस 2.0 क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, प्लस 6 2 जा 12, दिस वन 12 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट। ओके, तो अब 2 में से 1.2 को आपको सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि बड़े में से छोटे डिजिट को सब्सट्रैक्ट करना है, तो 0.8 आएगा और इसका सिंबल क्या रहेगा, जो बड़े के साथ सिंबल था यानी कि 2 के साथ माइनस था, तो सिंबल आपका माइनस में आंसर आएगा, तो ये आएगा -0.8 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। अब आपको फाइंड आउट करना है D8 के लिए, तो देख लेते हैं 8 कैसे भरेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे शो भी कर रखा था, ऐसे मैंने फिलिंग करना ही बता दिया। तो 2 2 4 2 6, तो T2G के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन एंड EG के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो CFSE क्या होगा -0.4 मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब 6 4 जा 24 आते हैं और पॉइंट कितने हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट यानी -2.4 एंड 6 2 जा 12 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, ये है प्लस का। तो 24 में से 12 माइनस करोगे तो कितने बनेंगे 12 बचेंगे और पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट, और जो 24 था यानी कि 2.4 है माइनस में, तो आंसर भी आपका माइनस में आएगा, तो -2.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। इसी तरह D9 केस के लिए अगर आपको फिलअप करना है, तो D9 केस के लिए कैसे फिल करेंगे देख लेते हैं। 1 2 3, दिस वन इज 4 5 6 7 8 एंड 9 यहां पे जाएगा EG के अंदर। ये था आपका EG, ये था आपका T2G। तो T2G के अंदर कितने रहे 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, एंड EG के अंदर कितने रहे 3, दिस वन इज 3 इलेक्ट्रॉन। तो CFSE कैसे निकालेंगे, तो CFSE निकालेंगे हम -0.4 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो दिस वन इज 6 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो दिस वन इज 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो दिस वन इज 3। अब मल्टीप्लाइड कीजिए 6 4 जा 24 माइनस में, तो -2.4 एंड 6 3 जा 18, तो 1.8 दिस वन। अब बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट कीजिए और आंसर माइनस में आएगा, तो 24 माइनस 18 6 आता है, वो भी पॉइंट में आएगा, 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। अब आपके पास लास्ट वन इज D10 केस। तो D10 केस में कैसे फाइंड अप करना है, T2G एंड ऊपर है EG, बस ये तो EG रहेगा आपका 1 2 3, दिस वन इज 4 5 6 7 8, दिस 9 एंड 10, यानी ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन नीचे 6 इलेक्ट्रॉन। तो T2G के अंदर 6, EG के अंदर 4, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -0.4 से एंड 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे दिस EG इलेक्ट्रॉन से, तो 4 से, तो दोनों वाइस वर्सा है, 4 6 जा 24 -2.4 आएगा एंड लाइक दिस 0.6 मल्टीप्लाई 4 बाय प्लस 2.4 आएगा, तो ये कितने हो जाएंगे 0 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। यानी कि D5 एंड D10 के लिए आपके पास डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इक्वल टू 0 रहा, यानी 0 ऑक्टाहेड्रल, यानी CFSE आपकी कितनी आई 0 आई, CFSE 0 आई। बाकी के लिए CFSE अलग अलग आपको देखने को मिला। तो इस वीडियोस के अंदर या लेक्चर के अंदर हमने क्या फाइंड किया, CFSE ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसका फॉर्मूला, इसके कुछ पॉइंट, और D1 से लेकर D10 तक कंडीशन के सारे हमने CFSE फाइंड किए, जिसमें D5 एंड D10 की 0 CFSE आ रही है और D1 से D3 तो कॉमन ही रहेगा,
तो D1 के लिए आएगी -0.4, D2 के लिए -0.8 एंड D3 के लिए -1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल देखने को मिलती है। D4 के लिए आपको देखने को मिली -0.6, D5 के लिए तो 0 था, D6 के लिए आपको देखने को मिली -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, D7 के लिए -0.8 एंड D8 के लिए -1.2। अगर मैं इसका थोड़ा सा टेबलर फॉर्म में शॉर्ट में लिख दूं तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, देख लेते हैं। दिस वन इज सॉरी जस्ट 1 मिनट, यस वंस अगेन, बस लाइक दिस वन है आपके पास D1 इक्वल्स रहेगा आपका D2, D3, D4, D5, ये आपका 4 रहेगा, ये रहेगा आपका D6 के बराबर, ये D7 के बराबर, ये D8 के बराबर, ये D9 के बराबर और ये D10। तो D5 और D10 0 ऑक्टाहेड्रल आया था, D1 एंड D6 -0.4 आया था डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, D2 एंड D7 -0.8 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, D3 एंड D8 -1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल एंड D4 एंड D9 ये आया था आपका -0.6 समथिंग। D4 मैं चेक कर लेता हूँ, D7 आपका 0.8 था, D8 -1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है और D4 देखना मुझे, D4 हमारे पास कितना है वो चेक कर लेते हैं। D4 था -0.6 सही था, -0.6 आया था हमारे लिए, तो देख लेते हैं। दिस वन इज D4 एंड D9 आएगा -0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। तो ये आपकी एक कह सकते हो क्विक समरी हो गई। दिस वन इज समरी, इसे भी आप याद रख सकते हैं। समरी इसके लिए थी ये समरी, 4 हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल के लिए ये CFSE आपके पास इसकी समरी टेबल आ गई। तो अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिस लेक्चर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे CFSE ऑफ लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास CFSE ऑफ लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दिस वन इज ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे लिखेंगे हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए जो हमने फॉर्मूला यूज में लिया था ये था CFSE ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स -0.4 मल्टीप्लाइड बाय T2G इलेक्ट्रॉन्स प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय EG इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए जो फॉर्मूला यूज में लेंगे आप, वो क्या रहेगा -0.4 मल्टीप्लाइड बाय T2G इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय EG इलेक्ट्रॉन एंड साथ में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस मीन पेयरिंग एनर्जी। दिस इज MPE को हम क्या कहते हैं, मीन पेयरिंग एनर्जी। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या रहता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास जो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू रहती है वो हायर रहती है पेयरिंग एनर्जी से, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इजी रहती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल गैप इज लार्ज, सो पेयरिंग एनर्जी आर एप्लीकेबल इन द फॉर्मूला। अब थर्ड पॉइंट है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो मिनिमम कंडीशन में रहते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मिनिमम नंबर में के अंदर ये रहते हैं। अब जैसे हमने हाई स्पिन के लिए D1 से लेकर D10 तक CFSE फाइंड आउट की थी, उसी तरह हम लो स्पिन के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो पहली चीज हम इसमें देख लेते हैं, फर्स्ट वन इज D1 केस। तो D1 से लेकर D3 तक मैं बता देता हूँ, D1 से लेकर D3 तक आपके लिए जो एनर्जी आती है, चाहे वो CFSE और हाई स्पिन एंड लो स्पिन दोनों क्या रहती है, सेम रहती है। ओके, इसके अंदर कोई चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम रहता है। तो लाइक D1 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो वो T2G के अंदर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा T2G1,
Eg 0 एंड CFSE के लिए क्या रहेगा आपके पास, CFSE के लिए हमें देखना है -0.4 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन तो 0, तो -0.4 बन जाए -0.4 डेल्टा ऑक्टाएटल। इसी तरह D2 की बात करें तो T2G के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके पास, T2G 2 Eg 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो CFSE क्या होगा कि -0.4 इंटू 2 करेंगे तो -0.8 हो जाएगा, और Eg के लिए 0.6 इंटू 0 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो ये सिर्फ आएगा आपका -0.8 डेल्टा ऑक्टाएटल। इसी तरह D3 की बात करें तो T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3, एंड T2G इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आपका T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, Eg के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन, तो CFSE क्या रहेगा -0.4, दिस वन इज -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 0, तो ये जो पोर्शन है -0.4 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होगा, -1.2 डेल्टा ऑक्टाएटल। अब इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से चालू होता है आपका, अगर आप D4 कंडीशन यूज में लेते हैं, लो स्पिन कंडीशन, ये कैसा है आपके पास, हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो 4th इलेक्ट्रॉन है आप Eg के अंदर ना बढ़ के आपको नीचे पेयर कराना पड़ेगा, लाइक कैसे 1 2 3। अब डेल्टा ऑक्टाएटल हाई है कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी से, तो हमें यहाँ पे 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं पेयर करा दूंगा, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन 4, Eg के अंदर 0, तो CFSE कितना हुआ -0.4 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0, क्योंकि Eg के अंदर 0 प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी। अब ये 1 पेयरिंग एनर्जी कैसा आया, पेयरिंग एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला रहता है पेयरिंग एनर्जी इक्वल्स टू, ये हम लिखते हैं हाई स्पिन पेयर माइनस लो स्पिन पेयर। सपोज आपको 4 इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको डिटेल बता देता हूं, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने d ऑर्बिटल के अंदर, d ऑर्बिटल कितने रहते हैं 1 2 3 4 5, ठीक। हाई स्पिन पेयर में कैसे फिल करेंगे 1 2 3, ये आपके मिलकर बने यहां से लेके यहां तक T2G थे, तो ये T2G में हो गए और ये 4th इलेक्ट्रॉन Eg में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आपको पेयर देखने को नहीं मिल रहा, ये था आपका हाई स्पिन के अंदर। अब लो स्पिन के अंदर करते हैं, तो लो स्पिन के अंदर क्या होगा, लो स्पिन में T2G अब आपको यहाँ पे पेयर करवाना है, ये T2G के 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे, दिस वन 1 2 3 एंड 4th आपका यहाँ पे आपने पेयर करवाया, तो कितने पेयर बन रहा है आपके पास, हाई स्पिन में 0, लो स्पिन में 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पेयर बनता हुआ दिख रहा है, तो टोटल पेयरिंग एनर्जी आएगी, ये मोड कर दीजिए इसे, इसको यहाँ पे मोड लगा दीजिए आप, तो मोड 1 आएगा आपके पास, तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी आपको लिखनी है 1। तो इस टाइप से आप पेयरिंग एनर्जी फाइंड करते हैं। पहला है आपको जितने भी d ऑर्बिटल है उसमें सिंपल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, और लो स्पिन पेयर के लिए T2G ऑर्बिटल को पहले चूज कर कीजिए, T2G के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, तो 1 2 3 एंड दिस वन इज 4, तो एक आपको पेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 1 पेयरिंग एनर्जी आपको यहाँ पे दिखाई देती है। अब आपके पास D5 केस स्टडी कर लेते हैं, दिस वन इज D5, लो स्पिन में 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 पेयर आपको बनते हुए दिखाई दे रहे, बट अगर मैं इसे हाई स्पिन के अंदर हाई स्पिन में फिल करूं तो हाई स्पिन में कोई भी पेयर नहीं बनता, ठीक है। अगर मैं हाई स्पिन की बात करूं, लाइक दिस वन, हाई स्पिन की बात करूं तो ये आपका रहेगा 1 2 3 4 एंड 5, नो पेयर, यानी ये 0 -2 मोड लगाइए, तो यहाँ पे क्या होगा 2 पेयरिंग एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। तो साथ में जब आप CFSE फाइंड आउट करेंगे तो ये देखिए T2G 5, Eg के अंदर 0, CFSE कैसे -0.4 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी है। 2 पेयरिंग एनर्जी कैसे निकाली ये हमने आपको बता दिया, हाई स्पिन पेयर माइनस लो स्पिन पेयर किया, तो लो स्पिन में 2 पेयर, हाई स्पिन में 0 पेयर, तो आपके पास 2 पेयरिंग एनर्जी आ गई। तो इस 4 5 जा 20, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो -2 डेल्टा ऑक्टाएटल प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी आपको देखने को मिली। अब आपके पास D6 केस,
अब D6 केस के अंदर देखिए क्या होता है कि आपको कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने, 6, तो आपको T2G के अंदर ही 6 इलेक्ट्रॉन आपके फिल होते हैं। ये तो रह गया आपका लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन या लो स्पिन में 3 पेयर है। हाई स्पिन में कितने पेयर होंगे इसके, क्योंकि हमें पेयरिंग एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो देख लेते हैं हाई स्पिन में कितने पेयर होते हैं। मैं ये T2G है आपके पास, ये इजी है आपके पास, तो 1 2 3 दिस वन 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन आपको यहां पे बनना पड़ेगा। ये था आपका D6 कॉन्फ़िगरेशन। तो हाई स्पिन में पेयर आपके पास 1 और लो स्पिन में पेयर आपके पास 3, ये 3 पेयर है ना यहाँ पे, ये 3, तो टोटल पेयर कितने के 1 - 2 मोड इक्वल्स टू 2, तो 2 पेयरिंग एनर्जी आपको किसके लिए देखने को मिलेगी, D6 के लिए देखने को मिलेगी। तो हम इसके फॉर्मूले में लगाएंगे 2 पेयरिंग एनर्जी भी साथ में। तो दिस वन इज CFAC -0.4 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0 एंड प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी जो हमने अभी यहाँ पे निकाला था। तो ये कितना आएगा, 6 4 जा 24, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, ये माइनस में आएगा, -2.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल एंड प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी। इसी तरह हमें फाइंड आउट करना है D7 के लिए। तो ये D7 केस है, दिस वन इज D7। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे आपके T2G के अंदर और 7 इलेक्ट्रॉन, अब आपके यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं होगा तो 7 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना पड़ेगा इजी के अंदर। तो T2G के अंदर 6, इजी के अंदर 1। अब इसके अंदर पेयर फाइंड आउट करना है, तो पेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे देख लेते हैं। पहले मैं इसे रब कर देता हूँ पेयर फाइंड आउट करने के लिए। जो प्रीवियस था D6 को मैं रब करता हूँ, थोड़ा मुझे स्पेस मिलेगा ताकि मैं इसके नजदीक में रब सॉल्व करके आपको बता सकूं। तो ये लो स्पिन पेयर इसमें कितने आ रहा है आपके पास, 3 पेयर आ रहे हैं, ठीक है। अब हाई स्पिन पेयर देख लेते हैं। ये आपका T2G, ये आपका इजी, ये आपका था D7। हाई स्पिन के अंदर देखना है तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी हाई स्पिन के अंदर आपको 2 पेयर दिख रहे हैं, 1 एंड 2। तो आपके पास मीन पेयरिंग एनर्जी कैसे होगी, मीन पेयरिंग एनर्जी आपके पास लिख लेगी, हाई स्पिन पेयर मोड लगाओ पहले 2 माइनस लो स्पिन पेयर 3, तो मीन पेयरिंग एनर्जी -1 है, मोड के अंदर है, तो ये हो जाएगा 1 पेयरिंग एनर्जी आपको रहेगी D7 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर लेंगे D7 के लिए आपके लास्ट में लिखना है 1 पेयरिंग एनर्जी। तो -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू दिस वन इज 1, तो आ गया 6 4 जा -2.4 एंड 6 1 जा 0.6 एंड 1 पेयरिंग एनर्जी 2.4 प्लस 0.6 को ऐड करो तो ये माइनस का ये प्लस का सब्ट्रैक्ट होगा, आपके पास आंसर आएगा -1.8 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी। इसी तरह आपको फाइंड आउट करना है D8 के लिए। मैं इस पर्टिकुलर D8 के लिए आपको पेयरिंग एनर्जी फाइंड आउट करना नहीं बता रहा हूँ, ये आप प्रैक्टिस कीजिए कि हाई स्पिन के लिए पहले फाइंड आउट कीजिएगा, फिर लो स्पिन के लिए फाइंड आउट करके सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपके पास पेयरिंग एनर्जी आएगी। तो इसमें T2G के अंदर रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, EG के अंदर रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और CFAC इसकी लिख लेगी -0.4 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 2 और पेयरिंग एनर्जी इसके अंदर 0 आएगी मतलब हाई स्पिन पेयर एज वेल एज लो स्पिन पेयर इसके अंदर सेम रहेंगे। तो इसकी वैल्यूज आएगी आपके पास 4 6 जा -2.4 प्लस 6 2 जा 12, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी -1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। D8 हो गया आपके पास। अब आपको फाइंड आउट करना है D9 एंड D10। तो D9 और D10 ये आपका होमवर्क है, होमवर्क समझे, ये आपकी प्रैक्टिस समझे। तो D9 के लिए फाइंड आउट कीजिएगा और D10 के लिए फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी वैल्यूज पुट कीजिए कि आपके पास CFAC इसके लिए कितनी आती है। ओके, तो अब हमने हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एज वेल एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल के CFAC फाइंड कर लिए। इसकी एक समरी चार्ट हम यहाँ पे स्टडी कर ले ताकि हमें दोनों का कंपैरिजन मिल जाए। तो इसे हाईलाइट करते हैं, समरी चार्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये हाई स्पिन CFAC रहेगा ऑक्टाहेड्रल के लिए और दिस वन इज लो स्पिन CFAC, दिस वन इज हाई स्पिन और येलो से करता है लो स्पिन को, ठीक है। पहला है हमारे पास दिस वन इज D1 केस। D1 केस हाई स्पिन कितना रहता है -0.4, D2 के लिए -0.8, D3 के लिए -1.2। ये आपका हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों में सेम रहेगा। तो मैं इसको एक क्लोज ब्रैकेट से आपको रिप्रेजेंट करता हूं, ये लो स्पिन के लिए भी सेम रहेगा और हाई स्पिन के लिए भी सेम रहेगा। अब
डिफरेंट कहां पे आएगा, डिफरेंट आएगा आपका D4 से। D4 दिस वन इज हाई स्पिन है, दिस वन इज लो स्पिन है, ठीक है। तो D4 हाई स्पिन के लिए आपके पास वैल्यूज रहेगी -0.6 डेल्टा ऑक्टाएटल, जबकि लो स्पिन के लिए रहेगी -1.6 डेल्टा ऑक्टाएटल प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी। D5 के लिए 0 रहती है हाई स्पिन, बट D5 के लिए लो स्पिन में रहता है -2.0 डेल्टा ऑक्टाएटल प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी। इसी तरह D6 के लिए आपके पास हाई स्पिन के लिए रहता है -0.4 डेल्टा ऑक्टाएटल, बट लो स्पिन के लिए -2.4 डेल्टा ऑक्टाएटल प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी। इसी तरह D7 के लिए हाई स्पिन -0.8 और डेल्टा ऑक्टाएटल एंड लो स्पिन के लिए -1.8 डेल्टा ऑक्टाएटल प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी। D8 के लिए -1.2 डेल्टा ऑक्टाएटल प्लस इधर भी रहेगा आपका सेम D8 के लिए, यानी कि दोनों ही कंडीशन में आपको सेम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाई स्पिन एज वेल एज लो स्पिन सेम आपको देखने को मिलता है D8, D9 और D10। ये तीनों भी आप एक क्लोज ब्रैकेट के अंदर इसे पुट कीजिए। D8, D9 और D10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाई स्पिन एज वेल एज लो स्पिन दोनों के लिए क्या रहता है, सेम रहता है। क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस वन इज कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इसकी डेल्टा ऑक्टाएटल वैल्यू सेम आती है। इसी तरह आपके पास D9 के लिए -0.6 डेल्टा ऑक्टाएटल और लो स्पिन के लिए भी -0.6 डेल्टा ऑक्टाएटल आएगा, जबकि D10 के लिए 0 एंड 0 दोनों के लिए हाई स्पिन एज वेल एज लो स्पिन 0 डेल्टा ऑक्टाएटल आपको देखने को मिलेगा। अब इस CFAC के ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करके देखते हैं हाई स्पिन एज वेल एज लो स्पिन के लिए। क्वेश्चन क्या इसे रीड करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द CFAC ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स दे रखे, कॉम्प्लेक्स दे रखे तो आपको मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है पहले। दिस वन ए कॉम्प्लेक्स इज कोबाल्ट NH3 6 and 3+ चार्ज। हमें पता है यानी कोबाल्ट एमाइन लिगेंड न्यूट्रल रहते हैं, इसलिए कोबाल्ट रहेगा 3+ चार्ज में। इट मींस कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और हमेशा याद रखिए कि जब भी कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो रहता है आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जनरल कोबाल्ट क्या रहता है D9 के अंदर रहता है। अब 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 3 को सब्सट्रैक्ट करो तो D6 आएगा, तो D6 लो स्पिन में रहेगा। अब कोबाल्ट इट मींस D6 कॉन्फ़िगरेशन है प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर लो स्पिन, तो लो स्पिन के लिए CFAC की वैल्यू या तो आप फाइंड अप भी कर सकते हैं फॉर्मूला से, या अभी हमने फाइंड किया है उस टेबल से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो D6 के लिए हमारे पास आया था -2.4 डेल्टा ऑक्टाएटल प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी। इसे आप फॉर्मूला से फाइंड करके यहाँ पे देखिएगा आपके पास यही वैल्यू आएगी, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। इसी तरह बी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स में मेटल है कोबाल्ट और लिगेंड है H2O और एक्वा लिगेंड भी इनका न्यूट्रल लिगेंड रहते हैं। कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है वही आपका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा कोबाल्ट के लिए। तो कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा लो स्पिन में आएगा, तो D6 लो स्पिन, और लो स्पिन के लिए इसकी वैल्यू भी सेम आएगी -2.4 डेल्टा ऑक्टाएटल प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी। लास्ट आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है उसे हम देख लेते हैं, थोड़ा सा स्लाइड को राइट में ले जाते हैं। दिस वन आपके पास कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH3 और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है 2+। एमाइन लिगेंड न्यूट्रल होते हैं, इसलिए कोबाल्ट के ऊपर जो चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, कोबाल्ट सेकंड D7। अब D7 जो रहता है वो रहेगा आपका हाई स्पिन रहेगा। हाई स्पिन के अंदर CFAC कितनी रहेगी वो आप टेबल या फाइंड आउट करके देखिएगा, तो आपके पास आएगा -0.8 डेल्टा ऑक्टाएटल। इसे आपको फाइंड आउट करना है, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में रह जाएगा। ऐसे हमने ऊपर फाइंड करके बताया है, नहीं आएगा तो आप लेक्चर को थोड़ा बैक लेकर के देखिएगा, आप इसे सीख जाएंगे। एक लास्ट आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है डी कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट, दिस वन इज एथिलीन डाइअमीन 3 मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये चिलेटिंग लिगेंड है। इसके अंदर 2 डोनर साइट रहते हैं, 2 नाइट्रोजन के साइट रहते हैं, और इसके ऊपर चार्ज कितना है 3+, और एथिलीन डाइअमीन भी न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन रहेगी 3। दिस वन इज D6 इज लो स्पिन। कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट लो स्पिन, और इसके लिए भी आपके पास सेम CFAC आएगा -2.4 डेल्टा ऑक्टाएटल प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी। इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। जितने भी 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे, कॉम्प्लेक्स A, कॉम्प्लेक्स B,
कॉम्प्लेक्स सी एंड कॉम्प्लेक्स डी, चारों के लिए हमने CFAC फाइंड आउट की। तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया, लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFAC फाइंड आउट करना देखा, और मीन पेयरिंग एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं दिस वन, उसका हमने देखा। मीन पेयरिंग एनर्जी होता है हाई स्पिन पेयर माइनस लो स्पिन पेयर। तो मेन तो यही चीज था। लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम स्टडी करेंगे CFAC, या उससे पहले हम करेंगे CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। न्यू लेक्चर है CFT ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, CFT ऑफ, वो था हमारा CFT ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने डिटेल स्टडी की थी। ओके, तो अब हम करेंगे CFT ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसके पॉइंट कुछ है वो हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड अप्रोच करते हैं, सबसे मेन पॉइंट है ये, वो क्या करते हैं, फ्रॉम इन बिटवीन द एक्सेस से ये लिगेंड आपके अप्रोच करते हैं। इसलिए क्या होता है कि इन बिटवीन एक्सेस वाले जो एनर्जी लेवल या एनर्जी ऑर्बिटल है, लाइक T2 ऑर्बिटल्स है, वो आपके हाई एनर्जी के अंदर रहते हैं, जबकि E ऑर्बिटल है वो आपके लो एनर्जी के अंदर रहते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि लाइक ऑक्टाहेड्रल के अंदर जब हम T2 या D ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग करते थे, वो किस में करते थे, EG के अंदर एंड T2G के अंदर। किसके अंदर था ये, ऑक्टाहेड्रल के में। ऑक्टाहेड्रल के अंदर जीरेट यानी कि CI सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट रहता था, बट टेट्राहेड्रल के अंदर CI आपका एब्सेंट रहता है, ये आपका एब्सेंट रहता है, ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट है। इसलिए इसमें D ऑर्बिटल के ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग जो हम करते हैं वो किस टाइप से रहती है, आपका हाई एनर्जी के अंदर रहेगा T2 ऑर्बिटल, यहाँ पे आप जीरेट नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट है, और लो एनर्जी के अंदर रहेगा सिर्फ E ऑर्बिटल, इसके अंदर भी आपको कोई जीरेट नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हाई एनर्जी में T2, लो एनर्जी में E। हाई एनर्जी में T2 क्यों है, क्योंकि जो लिगेंड है आपके, लाइक दिस वन, दिस 4 लिगेंड अप्रोच थ्रू इन बिटवीन द एक्सेस। ठीक है, कि इन बिटवीन द एक्सेस के अकॉर्डिंग ये लिगेंड मेटल की ओर अप्रोच करते हैं, इसलिए इन बिटवीन एक्सेस जो रहेंगे आपकी, या जो ऑर्बिटल्स रहेंगे जिनके लोब इन बिटवीन द एक्सेस रहते हैं, वो हाई एनर्जी में चले जाते हैं। T2G गोज टू हाई एनर्जी, एंड E ऑर्बिटल जिसके लोब अलॉन्ग द एक्सेस है, वो चले जाएंगे आपके लो एनर्जी के अंदर। तो सेकंड पॉइंट था इसके अंदर। सेकंड पॉइंट क्या है, इन टेट्राहेड्रल सेंटर ऑफ इन्वर्जन, जैसा कि मैंने आपको बताया, एब्सेंट है, CI एब्सेंट है, इसलिए इसके अंदर रहता है अनजीरेट, जीरेट का कोई कंसेप्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। थर्ड आपका जो पॉइंट है कि D ऑर्बिटल इसके अंदर किसमें स्प्लिट होता है, T2 के अंदर एंड E के अंदर, जो कि मैंने अभी बताया, ये आपका टेट्राहेड्रल था। D ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग T2 हाई एनर्जी में रहेगा, E आपका लो एनर्जी में रहेगा। और ये आपका है मेटल लिगेंड इंटरेक्शन, आपको मैंने यहाँ पे बताया है, दिस वन इज मेटल, दिस वन इज लिगेंड, ये आपका रहेगा इंटरेक्शन रहेगा। ये आपका हाई एज वेल एज लो इंटरेक्शन रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ लिगेंड एंड नेचर ऑफ मेटल। अगर मेटल आपका हाईली पॉजिटिव चार्ज है तो आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, अगर आपका लिगेंड जो है वो मोर स्ट्रॉन्ग है तो भी आपको स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। अब कुछ यहाँ पे जो पॉइंट थे जो अभी हमने पढ़े, बस उसी को मैंने वापस से रिवाइज किया है कि इन टेट्राहेड्रल लिगेंड अप्रोच थ्रू इन बिटवीन द एक्सेस, और इन बिटवीन द एक्सेस कौन से रहते हैं, T2 ऑर्बिटल। T2 ऑर्बिटल के अंदर कौन कौन रहेंगे देख लेते हैं। तो दिस वन इज T2 ऑर्बिटल। T2 ऑर्बिटल के अंदर रहेंगे DXY, DXZ एंड DYZ। DXY मीन्स ये जो इसके ऑर्बिटल है वो X एंड Y के बीच में इनके लोब्स रहेंगे। लाइक मैं सिर्फ एक ही ड्रॉ करता हूं, दिस वन ये X और एक्सिस और ये Y एक्सिस। तो जो लोब्स है वो इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं, इसलिए इसे हम DXY शो करते हैं। अब रहता है आपका ये T2 ऑर्बिटल, जैसे आपको मैंने बता दिया अभी आपको नीचे, DXY, DXZ एंड DYZ, ये आपके चले जाएंगे हाई स्पिन में, या इसे आप रखो हाई स्पिन कहो, या आप इसे स्पिन की जगह आप लिख सकते हो एनर्जी के अंदर, हाई एनर्जी में। और
जो आपके ई ऑर्बिटल से वो आप लिख सकते हो लो एनर्जी के अंदर रहते हैं। अब आपको जैसे कि हमने ऑक्टाहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग पढ़ी थी, इसी तरह CFT में यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम 4 किसके लिए? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? टेट्राहेड्रल। सब कुछ सेम रहेगा। जैसे मैं शुरुआत करता हूं नीचे से, लाइक सबसे पहले क्या रहता है, अगर आपका d ऑर्बिटल है वो फ्री मेटल आयन के रूप में है, तो ये d ऑर्बिटल यानी कि आपका जो मेटल है फ्री आयन के रूप में है, तो d ऑर्बिटल कैसे रहेंगे? डी जनरेट रहेंगे, ये कि यानी कि पांचों के पांचों d ऑर्बिटल की आपकी एनर्जी सेम रहेगी। अब लिगेंड इसकी ओर अप्रोच करने लगे, लिगेंड क्या कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं इसकी साइड, तो अब क्या होगा कि d ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में आ जाएंगे, थोड़ी सी एनर्जी इसकी हाई चली जाएगी। ओके, अब लिगेंड इसके ज्यादा नजदीक अप्रोच किए तो d ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए। अब इन बिटवीन द एक्सिस लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए आपका जो हाई एनर्जी के अंदर कौन से ऑर्बिटल रहते? हाई एनर्जी में रहेंगे आपके T2 ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग इसकी इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट है, इसलिए T2 ऑर्बिटल हाई एनर्जी के अंदर, और लो एनर्जी में रहेंगे आपके E ऑर्बिटल, वो रहेगा आपका लो एनर्जी में। लो एनर्जी की जो दो ऑर्बिटल है वो है आपके पास dx² माइनस y² एंड dz², और हाई एनर्जी के जो ऑर्बिटल है वो कौन से? dxy, dyz एंड dxz। ठीक है, तो हाई एनर्जी मीन्स डिस्टेबलाइज एंड लो एनर्जी मीन्स वो स्टेबल है, स्टेबलाइज। अब इनके बीच का एनर्जी गैप भी हमको देखना होता है, तो ये सेंटर कौन सा कहता है? जो मिड लाइन है उसको कहते हैं हम बैरी सेंटर। अब बैरी सेंटर से हाई एनर्जी का ऑर्बिटल है वो कितने गैप में रहते हैं? दिस वन इज 0.4। ये जो आपको यूनिट देखने को मिल रही है ये आपका डेल्टा टेट्राहेड्रल, दिस वन इज डेल्टा टेट्राहेड्रल। इसे आप हाईलाइट कीजिएगा, यहाँ पे इसे आपको हाईलाइट करना है। यहाँ पे क्या, ये डेल्टा टेट्राहेड्रल। अब अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे थे तो वहां पे यूनिट आती थी, क्या आती थी यूनिट? वहां पे हम यूनिट काम लेते थे डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, बट हम टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं, टीडी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। टीडी मॉलिक्यूल के लिए यूनिट आपको लगानी है डेल्टा टेट्राहेड्रल, डेल्टा टी। एंड लोअर पार्ट जो ई ऑर्बिटल्स है वो रहेंगे आपका माइनस 0.6 डेल्टा टी। देखिए 0.6 क्यों है, बड़ा वैल्यू क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो ऑर्बिटल है, और ऊपर छोटी वैल्यू क्यों है 0.4? क्योंकि वहां पे तीन ऑर्बिटल है, तो इसको बैलेंस करने के लिए, बड़े को बैलेंस करने के लिए छोटा एंड छोटे को बैलेंस करने के लिए बड़ा, तो इस टाइप से हम याद रख सकते हैं। और एक रिलेशन जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो है डेल्टा टेट्राहेड्रल एंड डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के बीच की रिलेशन, उसे हम लेते हैं डेल्टा टेट्राहेड्रल इक्वल टू 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। मीन्स डेल्टा टेट्राहेड्रल जो एनर्जी गैप है वो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का 4/9 पार्ट रहता है। तो ये हो गया आपका CFT स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसे हम 2 मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले मैं इस मेथड को हाईलाइट करता हूं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी CFSE फॉर TD कॉम्प्लेक्स। तो मेथड नंबर फर्स्ट हमारे पास, हम मेथड नंबर फर्स्ट के अंदर यूनिट कौन सी काम में लेते हैं? ओनली डेल्टा टेट्राहेड्रल यूनिट के अंदर हमें CFSE फाइंड आउट करनी है। यानी कि जो आप CFSE निकालोगे उसकी यूनिट होगी डेल्टा टेट्राहेड्रल। और मेथड सेकंड में अगर मेथड सेकंड की बात करूं तो मेथड सेकंड के अंदर आप जो CFSE निकालोगे उसकी यूनिट होगी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। आप यानी कि मोर इजीली इसे कंपेयर कर सकते हो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से। तो हम पहले मेथड में बात करते हैं, CFSE का फॉर्मूला जस्ट ऑक्टाहेड्रल के लिए सेम ही है जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल में पढ़ा था, वही हेक्टाहेड्रल में पढ़ेंगे। लोअर ऑर्बिटल जो थे उसकी एनर्जी डिफरेंस कितना है? तो -0.6 मल्टीप्लाइड बाय P। P मीन्स इलेक्ट्रॉन इन E ऑर्बिटल। ये देखिए ये लोअर डिफरेंस है, -0.6 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन इन E ऑर्बिटल। तो यहीं पे लिखा मैंने, दिस वन इज, हाईलाइट करता हूं मैं येलो से, -0.6 मल्टीप्लाइड बाय P, यानी कि इलेक्ट्रॉन इन E ऑर्बिटल। P का मतलब इलेक्ट्रॉन इन E ऑर्बिटल, प्लस करना है आपको प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय Q। Q के मीन्स इलेक्ट्रॉन इन T2 ऑर्बिटल। तो ये था आपका अपर पार्ट, दिस वन इज अपर पार्ट, प्लस 0.4 का आपका गैप था, उसको मल्टीप्लाई करोगे T2 के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उससे। तो ये आपके पास रहेगा आपका CFSE का फॉर्मूला। एक बार मैं इसे ब्रैकेट के अंदर कर देता हूं, दिस वन इज CFSE फॉर
हेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो P की वैल्यू पता चल गई, Q की वैल्यू पता चल गई। अब आपको D1 से लेकर D10 तक TD कॉम्प्लेक्स के CFSE फाइंड आउट करना है। तो ये पहला है अपने पास D1। स्प्लिटिंग कैसे होती है, इसके अंदर E ऑर्बिटल नीचे, T2 आपका ऊपर, अनजीरेड ये रहता है, इसलिए G की यहाँ पे वैल्यू या G यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन्स, और हमेशा यही जो TD कॉम्प्लेक्स रहते हैं, TD कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन के अंदर कॉन्फ़िगर रहते हैं। इट मीन्स आपको इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कब तक नहीं करवानी, जब तक कि सभी ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाता। और यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी एप्लीकेबल नहीं रहेगी, तो पेयरिंग एनर्जी को यहाँ पे एप्लीकेबल आपको नहीं करना है, ठीक है। तो D1 केस, एक इलेक्ट्रॉन E के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा आपके पास, E1 T2 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, दिस वन इज 1। CFSE कितना आएगा, -0.6 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0, यानी कि ये राइट साइड वाला पोर्शन ये पूरा 0 हो गया। बचा कितना, -0.6 डेल्टा टेट्राहेड्रल, डेल्टा T इसकी यूनिट रहेगी। इसी तरह D2 2 इलेक्ट्रॉन आपका रहेगा E के अंदर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा E2 T2 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, CFSE के लिए -0.6 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो ये आपके पास आ गया -1.2 डेल्टा टेट्राहेड्रल। इसी तरह आपका D3 केस, D3 में क्या रहे, अब 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन, और मैंने आपको बताया कि TD मॉलिक्यूल हाई स्पिन के अंदर ही आपको इसको कॉन्फ़िगर करना है, और पेयरिंग एनर्जी, मीन पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन बनने तक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कब तक नहीं करनी, तब तक सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं फिल हो जाता। ये फर्स्ट, सेकंड और ऊपर रहेगा थर्ड। तो E2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज 2, एंड T2 में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो दिस वन इज 3। CFSE -0.6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो कितना है, 6 2 12, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो -1.2, एंड 4 1 4, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो दिस 1.14 हो गया, तो 0.4। तो -1.2 में से 0.4 को ऐड करोगे तो आपको आएगा -0.8 डेल्टा T। इसका ये आंसर आ गया D3 के लिए। इसी तरह D4 के लिए देखो, तो दिस वन इज 1 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, यानी T2 के अंदर 2, E के अंदर 2, टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो CFSE कितनी है आपके पास, CFSE आप फाइंड आउट करोगे -0.6 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 6 2 12, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो दिस पॉइंट के बाद 1 डिजिट -1.2, एंड 4 2 8, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 0.8। अब -12 में प्लस 0.8 ऐड करोगे तो कितना आएगा, -0.4 डेल्टा T आपके पास वैल्यू आएगी। अब आपको क्या देखना, D5 केस, D5 केस 0 रहेगा, क्यों, क्योंकि ये हाई स्पिन है, हाई स्पिन D5 आपका 0 आएगा। फिर भी देख लेते, 1 2 3 4 5, तो T2 में 3, E के अंदर 2, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 पे, सबसे ज्यादा इसी में रहेंगे। CFSE -0.6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 3, वाइस वर्सा है। तो 6 2 12 माइनस के 1.2 एंड 4 3 12 प्लस के 1.2, दोनों को ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। अब आपके पास है D6 हाई स्पिन में रहेगा, TD कॉम्प्लेक्स है ये भी आपका। तो 5 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे रह गए जैसे D5 में, 6 इलेक्ट्रॉन को अपने यहाँ पे आपने पेयर करवाना है, ठीक है। तो D3 में कितना, सॉरी E के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3, तो दिस वन इज 3 इलेक्ट्रॉन, एंड T2 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, तो T2 में 3, तो 3 एंड 3 4 6 हो गए। बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, दिस वन इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड दिस वन 4, तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। CFSE का फॉर्मूला 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 3, E के अंदर इलेक्ट्रॉन प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 3, जो कि आपके T2 में इलेक्ट्रॉन। तो 6 3 जा 18 माइनस के 1.8 आएगा, एंड 4 3 जा 12, तो 1.2 आएगा आपके पास। अब -1.8 में प्लस 1.2 करेंगे तो डिफरेंस रहेगा -0.4, तो ये रहेगा आपका D6 के लिए 0.6 डेल्टा T, 4 नहीं 0.6 डेल्टा T आपका CFSE आएगा। अब आपको देखना है D7, दिस वन इज D7, 7 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगर करना है, दिस वन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि E के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन,
E के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन एंड T2 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ऊपर T2 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है तो अनपेड रह रहे, तो T2 के 3 इलेक्ट्रॉन ये अनपेड है। CFSE कैसे फाइंड करेंगे? -0.6 मल्टीप्लाइड बाय E के अंदर इलेक्ट्रॉन 4 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय T2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने? 3, तो दिस वन इज 3। तो कितने हो गए? 6 4 जा 24, तो ये -2.4 एंड 4 3 जा 12, तो ये 0.12 यानी 1.2। तो -2.4 में प्लस करोगे 1.2, तो कितना डिफरेंस आएगा? -1.2 डेल्टा टेट्राहेड्रल आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये आपका रहेगा आंसर। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। इसी तरह आपको D8 फाइंड करना है, तो D8 के लिए देख लेते हैं क्या होगा। आपके E के अंदर तो जो 4 इलेक्ट्रॉन, फिर बाकी के कितने 4 इलेक्ट्रॉन T2 के अंदर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा आपका E4 T2 4। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ये 2 दिखाई दे रहे T2 में, तो दिस वन 2। CFSE कैसे निकलेगा? -0.6 मल्टीप्लाइड बाय E के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने? 4, तो दिस वन इज 4 एंड प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय T2 के अंदर इलेक्ट्रॉन 4। ओके, तो दिस वन इज 4। आपके पास कितनी वैल्यू आएगी? -0.6 मल्टीप्लाइड बाय 4 रहेगा आपका -2.4 एंड 0.4 इंटू 0.4 रहेगा 1.6। तो -2.4 में से 1.6 को सब्सट्रैक्ट कीजिए तो आपके पास वैल्यू आएगी -0.8 डेल्टा टेट्राहेड्रल। तो ये हो गई CFSE किसके लिए? D8 के लिए। अब आपके पास D9 को आप फिलअप कीजिए, तो देखिए E के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 4 एंड T2 के अंदर 5, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन E4 T2 5। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? तो इसके अंदर एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो दिस वन इज 1, अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 1। एंड CFSE फाइंड करने के लिए आपको -0.6 मल्टीप्लाइड बाय E के अंदर इलेक्ट्रॉन 4, तो यहाँ पे 4 एंड प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय T2 इलेक्ट्रॉन्स, तो T2 में 5 इलेक्ट्रॉन 5, तो 6 4 जा 24 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो -2.4 एंड 4 5 जा 20 पॉइंट के बाद 0। ओके, तो -2.4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो -0.4 आपको डेल्टा टेट्राहेड्रल आएगी D9 के लिए। इसी तरह आपको किसका देखना है? D10 के लिए देखना है, तो D10 के लिए ये E के अंदर आपके रहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, T2 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज 6, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके पास 0। ओके, अब लेना CFSE कैसे फाइंड करेंगे? -0.6 मल्टीप्लाइड बाय 4, दिस वन 4 एंड प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 6 इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 4 जा 24 माइनस क्या आएंगे? तो -2.4 एंड प्लस 6 4 जा 24, तो प्लस 2.4, तो -2.4 प्लस 2.4 कितना होगा? 0। ये होगा 0 डेल्टा टेट्राहेड्रल। तो ये था मेथड नंबर फर्स्ट से CFSE फाइंड आउट करना। मेथड नंबर सेकंड से CFSE हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फाइंड करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं CFSE ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन टर्म ऑफ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ये था आपका मेथड नंबर 7। मेथड फर्स्ट के अंदर हमने क्या स्टडी किया था कि मेथड फर्स्ट के अंदर भी हमने CFSE फाइंड आउट किया था। देखिए मेथड फर्स्ट था हमारे पास, दिस वन इज CFSE हमने फाइंड आउट किया था, बट इस मेथड के अंदर जो CFSE की यूनिट थी वो क्या थी? डेल्टा टेट्राहेड्रल थी, और ये फॉर्मूला था आपके पास CFSE -0.6 मल्टीप्लाइड बाय P मीन्स इलेक्ट्रॉन इन E ऑर्बिटल एंड प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय Q मीन्स इलेक्ट्रॉन इन T2 ऑर्बिटल, और इसकी जो यूनिट आती थी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, सॉरी डेल्टा टेट्राहेड्रल इसकी यूनिट आ रही थी। लेकिन मेथड नंबर सेकंड के अंदर हम जो CFSE फाइंड आउट करेंगे उसकी यूनिट आपको रहेगी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ठीक, तो ये है हमारे पास आज का टॉपिक। ये आपके पास पर्टिकुलर एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल का जियोमेट्री है, दिस वन इज मेटल बिटवीन, ये आपके पास 3D टाइप का मॉलिक्यूल होता है, तो 109 डिग्री का आपका एंगल आपको देखने को मिलेगा। ये चारों के चारों ये 2 लिगेंड आपके इन द प्लेन होंगे, चाहे ये मेटल ले लीजिए, और एक आपका अबाउट द प्लेन रहेगा और एक डॉटेड द प्लेन रहेगा।
ठीक है, और ये होगा आपका TD, इसी को हमने इस टाइप से रिप्रेजेंट किया है। ये हो गया मेरे पास रिप्रेजेंटेशन। अब स्प्लिटिंग देख लेता हूँ, d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे रहती है, इसमें इन बिटवीन द एक्सिस लिगेंड अप्रोच करते हैं, इसलिए इन बिटवीन द एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल है वो हाई एनर्जी में जाते हैं, मीन्स T2 ऑर्बिटल हाई एनर्जी में। T2 में कौन कौन होते हैं, dxy, dxz, dyz, and E orbital along the axis like dx square minus y square and dz square लोअर एनर्जी में रहते हैं, एनर्जी गैप रहता है -0.6 डेल्टा टेट्राहेड्रल एंड ऊपर +0.6 डेल्टा टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल यूनिट के अंदर। बट अगर मैं टेट्राहेड्रल का कन्वर्जन ऑक्टाहेड्रल में करूं तो उसका यूनिट क्या था, डेल्टा टेट्राहेड्रल इक्वल टू 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। बस मुझे फॉर्मूले में इसी को पुट करना है। तो ये P की वैल्यू थी, P क्या है, इलेक्ट्रॉन इन E ऑर्बिटल एंड Q इलेक्ट्रॉन इन T2 ऑर्बिटल। तो जनरली ये नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है आपके पास CFAC का, CFAC ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाइड बाय P प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय Q और यूनिट है आपका डेल्टा टेट्राहेड्रल। अब क्या करना, इस डेल्टा टेट्राहेड्रल की जगह आपको क्या पुट करना, आपको पुट करना डेल्टा टेट्राहेड्रल इक्वल टू 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया डेल्टा 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल नेक्स्ट स्टेप में। अब इस 4/9 को मैं अंदर ले गया, अंदर जो दो स्टेप है 4/9 किससे मल्टीप्लाई होगा, -0.6 किया, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट स्टेप के अंदर, -0.4 मल्टीप्लाइड बाय 4/9 इंटू P प्लस सेकंड ब्रैकेट में प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 4/9 इंटू Q और बाहर आपका यूनिट रहेगा डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। देन आफ्टर 0.6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2.4/9 आएगा मल्टीप्लाइड बाय P प्लस 0.4 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6/9 आएगा मल्टीप्लाइड बाय Q और सबसे बाहर ब्रैकेट में डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। अब 2.4/9 की वैल्यू रहती है -2.7 इंटू P एंड 1.6/9 की वैल्यू आएगी प्लस 0.18 इंटू Q डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। इसको मैं वापस से लिख लेता हूँ, यही आपका मेन इंपॉर्टेंट है। तो CFAC आपके पास रहेगी -0.27 इंटू P, P मीन्स इलेक्ट्रॉन इन E ऑर्बिटल, ओके, इसको रखो ब्रैकेट में, प्लस 0.18 इंटू Q इलेक्ट्रॉन इन T2 ऑर्बिटल और इन दोनों को रखो ब्रैकेट के अंदर और यूनिट रखेंगे इसकी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो ये था आपके पास CFS डायग्राम मींस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम ऑफ टेट्राहेड्रल। E ऑर्बिटल नीचे, T2 ऑर्बिटल ऊपर, ये आपका था बैरी सेंटर, दिस वन इज क्या है, ये है आपका बैरी सेंटर बोल सकते हो आप, मिड पॉइंट बैरी सेंटर। तो बैरी सेंटर से ऊपर एनर्जी गैप कितना, 0.4 डेल्टा टेट्राहेड्रल, या आप कह सकते हैं इससे 0.18 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का गैप है। दिस वन हमारे पास क्या है, जो T2 के अंदर ऑर्बिटल कौन से रहेंगे, Q, तो Q के साथ कौन सा नंबर है 0.18, तो ये रहेगा आपका 0.18 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। और जो E के साथ कंबाइंड डिफरेंस है वो कितना है, -0.6 डेल्टा टेट्राहेड्रल। और अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूं तो इसके साथ जो वर्ड कंबाइंड है -0.27, तो ये रहेगा प्लस, ये इसको मैं माइनस करना पड़ेगा, ये भी माइनस, ये लिख देता हूं -0.27 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल एनर्जी डिफरेंस है E ऑर्बिटल के लिए बैरी सेंटर से लोअर पार्ट। अब मुझे फाइंड आउट करना है CFAC D1 से लेकर D10 तक किस टर्म के अंदर, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के टर्म के अंदर। तो बस D1 है आपके पास, ये सारे के सारे टेट्राहेड्रल हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन रहेगा और मीन पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो बस आपको हाई स्पिन के अंदर इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगर करना है D1, एक इलेक्ट्रॉन आपका किस में रहेगा, E के अंदर, और 0 T2 के अंदर, तो T2 0 आ गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना, 1। CFAC कैसे निकलेगा, -0.27 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.18 मल्टीप्लाइड बाय 0, T2 के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन, तो अब कितना आएगा -0.27 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल D1 केस के लिए, TD मॉलिक्यूल के लिए आपके पास CFAC आया। इसी तरह D2 की बात करें तो E के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 1 और 2, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा E2, तो इसे आप 2 कीजिए, जो हमने 1 लिखा हुआ है इसे 2 करना है आपको, E2 T2 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने 2, और CFAC कितना लिख लेगा इसके लिए, CFAC देखिए
-0.27 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0.18 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये पार्ट तो हो गया आपका 0, तो -0.27 का डबल कितना होगा, -0.54 डेल्टा ऑक्टाएटल आपका निकल गया। इसी तरह D3 की बात करते हैं, तो D3 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे आपका E के अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन आपको हाई स्पिन में कॉन्फ़िगर करना है ना, हाई स्पिन रहता है TD मॉलिक्यूल हाई स्पिन, तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा T2 में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा E2T1, ये आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन टोटल 3। CFSE कैसे फाइंड करेंगे, CFSE फाइंड करने के लिए -0.27 मल्टीप्लाइड बाय 2 इलेक्ट्रॉन, दिस वन E के अंदर इलेक्ट्रॉन, एंड सेकंड पार्ट प्लस 0.18 मल्टीप्लाइड बाय T2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने 1, तो दिस वन इज 1, तो हमारे पास कितना है -0.27 का डबल -0.54 प्लस 0.1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.18। अब 0.54 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए 0.18, तो आपके पास आएगा 0.36, और आंसर के लिए साइन कौन सा रहेगा, जो 0.54 के साथ जो साइन था वही आपका आंसर के साथ साइन आएगा, तो आपके लिए आया ये वैल्यू -0.36 डेल्टा ऑक्टाएटल। D4 के लिए देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, E के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एंड T2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, हाई स्पिन के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन है, E2 एंड T2 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 2 2, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे भी अभी 4 इलेक्ट्रॉन है। एंड CFSE की बात करें तो -0.27 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0.18 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 0.18 का यानी दुगना कितना होगा 0.36 एंड 0.27 का डबल 0.54, बट ये माइनस में है, तो 0.54 में से 0.36 को आपको सब्सट्रैक्ट करना है, तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ये आएगी -0.18 डेल्टा ऑक्टाएड्रल। इसी तरह D5 की बात करते हैं तो D5 हाई स्पिन 0 आता है, ये हमें पता है। D5 हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन CFSE आपका रहेगा 0। अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं याद है तो फाइंड आउट कर लेते हैं। E के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, T2 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसे रखेंगे E2 T2 3। अनपेड इलेक्ट्रॉन D5 के अंदर सबसे ज्यादा रहेंगे। CFSE फाइंड आउट करना है तो -0.27 मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस वन 2, एंड प्लस 0.18 मल्टीप्लाइड बाय T2 के अंदर कितने 3 इलेक्ट्रॉन, तो दिस वन इज 3 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो -0.27 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना है -0.54 एंड प्लस 0.18 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना है 0.54, दोनों ही प्लस में एक माइनस में, तो आंसर आएगा 0 डेल्टा ऑक्टाएड्रल। अब आपको फाइंड आउट करना है D6 केस, दिस वन इज D6, ठीक है। तो D6 में हाई स्पिन के लिए कॉन्फ़िगर कीजिए, तो ये आपका पहला कैसा रहेगा, E के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, कैसे 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन अब आपको E में वापस लोअर एनर्जी में बनना पड़ेगा, इसलिए E के अंदर 3, तो दिस वन इज 3, T2 में आपका 3, तो T2 में 3, तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रह रहे हैं, टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन T2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 2 3 और E के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन है 4, तो ये हो गया आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन। CFSE कैसे फाइंड करेंगे, तो -0.27 मल्टीप्लाइड बाय E इलेक्ट्रॉन, तो E के अंदर 3, तो यहाँ पे 3 आया, एंड अदर पार्ट इज 0.18 मल्टीप्लाइड बाय T2 इलेक्ट्रॉन, तो T2 के अंदर 3, तो ये 3 आया, तो 0.27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास -0.71 एंड 0.18 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा 0.54, दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिए तो आएगा आंसर -0.27 डेल्टा ऑक्टाएड्रल। तो ये हो गया आपका D6 केस। अब है आपके पास D7 केस। D7 के अंदर E के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन एंड T2 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। CFSE कैसे -0.27 मल्टीप्लाई 4, तो इसकी वैल्यू आई -1.08 एंड सेकंड पार्ट इज प्लस 0.18 मल्टीप्लाइड बाय T2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने 3, तो दिस वन इज 3, इसकी वैल्यू है 0.54। सब्सट्रैक्ट किया, सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी -0.54 डेल्टा ऑक्टाएड्रल। इसी तरह आपके पास है D8 केस। तो E के अंदर तो फिक्स रहेंगे अब E4 एंड T2 के अंदर कितने हो गए, T2 के अंदर हो गए आपके पास अदर 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास रहेंगे 2, ठीक है। CFSE कैसे फाइंड आउट करेंगे, CFSE फाइंड करना तो हमें -0.27
मल्टीप्लाइड बाय ई इलेक्ट्रॉन, तो ई में 4 इलेक्ट्रॉन, तो दिस वन इज 4 एंड प्लस 0.8 मल्टीप्लाइड बाय T2 इलेक्ट्रॉन, T2 के अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो दिस 4, तो 0.27 मल्टीप्लाइड 4 रहेगा आपका -1.08 एंड 0.18 मल्टीप्लाइड 4 रहेगा प्लस 0.72। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए जो कितना आएगा -0.36 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। अब हमारे पास क्या है, D8 केस है, D9 है, सॉरी दिस वन इज D9 केस, तो D9, तो E के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन फिक्स है, तो दिस वन E4 एंड T2 के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, तो दिस वन इज 5। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है इसके अंदर, तो N की वैल्यू सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो दिस वन इज 1। CFSE फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, CFSE फाइंड आउट करेंगे -0.27 मल्टीप्लाइड बाय E के अंदर इलेक्ट्रॉन, तो दिस वन इज 4 एंड प्लस 0.18 मल्टीप्लाइड बाय T2 के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, तो दिस वन इज 5। तो 0.27 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होगा, -0.8 माइनस 1.08 एंड 0.18 को 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 0.90 आएगा। दोनों को ऐड कीजिए तो आपके पास वैल्यूज आएगी -0.18 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो दिस वन इज ऑक्टाहेड्रल में वैल्यू है। D10 केस भी आपका चाहे हाई स्पिन लो चाहे लो स्पिन लो, दोनों ही केस में CFSE इसकी आती है 0। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसे निकाल लेते हैं। तो E के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 4, T2 के अंदर 6, तो दिस वन इज 4, दिस वन इज 6 और अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें है 0, आपके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा। तो CFSE क्या रही इसकी -0.27 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन E के अंदर, प्लस 0.18 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, -1.08 प्लस 1.08 लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का ही आपका मल्टीप्लाई सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो आंसर कितना आएगा 0 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो ये हमने सेकंड मेथड से CFSE फाइंड आउट की। इसका कुछ समरी है हमारे पास, समरी देख लेते हैं। समरी में हम इसको क्या ऑब्जर्व होता है कि D1 जो CFSE आ रही है वो सेम रहेगी D6 के और वो आएगी आपके पास -0.27 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। इसी तरह D2 सेम रहेगा D7 से और वैल्यू रहेगी -0.54 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। D3 सेम रहेगा D8 के, वैल्यू है -0.36 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। D4 सेम है D9 के, वैल्यू है आपके पास -0.18 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल एंड D5 वैल्यू आपका सेम आएगा D10 के, वैल्यू है 0 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। तो ये थी समरी ऑफ CFSE वाया सेकंड मेथड सेकंड, जिसमें जो CFSE की यूनिट है वो क्या थी, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल हमने यूनिट ली। अब इस के ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन है CFT के ऊपर, उसे हम देख लेते हैं। CFT में भी पर्टिकुलर TD मॉलिक्यूल के ऊपर बेस्ड है, तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। कैलकुलेट द CFT, येलो लेता हूं मैं, कैलकुलेट द CFSE ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स एंड अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो मोर स्टेबल कौन होगा, जिसके लिए CFSE वैल्यू नेगेटिव के अंदर हाई रहेगी, वो आपका मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स रहेगा। यानी कि नेगेटिव वैल्यू अगर हाई है तो वो मोर स्टेबल एंड पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो आपका लेस स्टेबल रहेगा। तो ए कॉम्प्लेक्स आपके पास जो दे रखा है वो है NiCl4 सेकंड है कोबाल्ट Cl4 एंड सी है जिंक Cl4 ये ABC सभी के सभी कैसे कॉम्प्लेक्स है, TD कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसके अंदर 4 है, तो TD कॉम्प्लेक्स है। मेटल कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, निकल आपका रहेगा प्लस सेकंड ऑक्सीडेशन में और ये रहेगा D8। ये आपका कोबाल्ट, ये भी प्लस सेकंड ऑक्सीडेशन में रहेगा और कोबाल्ट को लिखना है ना सेकंड ऑक्सीडेशन के अंदर, तो कोबाल्ट सेकंड ऑक्सीडेशन और ये भी रहेगा D9-2 D7 के अंदर और जिंक भी सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर और जिंक D12-2 D10 में रहेगा, तो दिस वन इज D10। अब D10 के लिए टेट्राहेड्रल की जो CFSE आती है वो कैसी रहती है, 0 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल फॉर्म के अंदर हमने लिखा है, तो 0 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। और D8 के लिए क्या रहेगी -0.36 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल एंड D7 के लिए -0.54 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। तो अब इसमें नेगेटिव वैल्यू किसकी बढ़ी है, तो B पोर्शन जो है देखिए
बी पोर्शन की वैल्यू आपको बड़ी आ रही है। जस्ट 1 मिनट, बोर्ड वापस से चालू होगा। ओके, तो बी पोर्शन जो है आपके पास, उसको मैं हाईलाइट करता हूं एक्वा से, सॉरी ग्रीन से हाईलाइट करता हूं। ये इसकी वैल्यू आई है -0.54 डेल्टा ऑक्टाएटल। तो बी पोर्शन सबसे मोर स्टेबल रहेगा, ठीक है। उसके बाद कौन है, इससे जस्ट कम है -0.36 डेल्टा ऑक्टाएटल। तो उसके बाद ए कॉम्प्लेक्स स्टेबल रहेगा, और जिसकी वैल्यू 0 आ रही है वो सबसे लास्ट में रहेगा। तो बी कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन ए इज मोर स्टेबल देन सी। कंसेप्ट मैंने पहले बता दिया कि अगर नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी भी आपकी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आपको कुछ मेटल आयंस दे रखे, दिस वन इज मेटल आयंस, मेटल आयंस लाइक कोबाल्ट 2+, निकल 2+, जिंक 2+। कोबाल्ट 2+ कितना आएगा, D7, निकल 2+, D8 एंड जिंक 2+, D10। अब विच कॉम्प्लेक्स फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मोर फेवरेबल। ये जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही था, सबके लिए आपको CFAC फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो D7 के लिए, यानी कि जो कोबाल्ट सेकंड था वो D7 आएगा, और D7 के लिए CFAC कितने आई, -0.54, माइनस, इसको लिख लेता हूं -0.54 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। सेकंड आपके पास जो था वो था निकल सेकंड, वो था आपका D8। इसके लिए आपके पास वैल्यू आएगी -0.27 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, में भी यही था, 0.36 है। तो इसको 0.36 कीजिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अभी हमने जस्ट टेबल से हम इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, तो 0.36 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। एंड लास्ट वन इज मैं इसको लेता हूं पर्पल से, जिंक सेकंड ऑक्सीडेशन D10, और D10 के लिए तो परफेक्ट 0 है, तो 0 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। तो जिसकी CFAC मोर और नेगेटिव पोर्शन में, वो आपके मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो कॉपर सेकंड ऑक्सीडेशन नंबर, या इसको मैं लिख सकता हूं स्टेप से भी, कॉपर +2 इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा निकल 2+, एंड ये मोर स्टेबल बनाएगा जिंक 2+ से। तो ये रहेगा आपका ऑर्डर भी रह गया और आंसर भी रह गया। तो सबसे मोर रहेगा कॉपर 2+। तो लेक्चर के 2 क्वेश्चन भी पूरे हो गए। तो अब इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया, सेकंड मेथड से, मेथड नंबर सेकंड से CFAC फाइंड आउट की टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, जिसमें हमारे पास यूनिट जो आती थी CFAC की वो रहती थी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, और इसके लिए हमने 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखे। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।